मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं एक शातिर शादीशुदा महिला ने एक बड़ा कांड कर दिया है। हाँ, आपने सही सुना। ये कहानी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसे खेल की है जिसमें सब कुछ दांव पर लगा है। इस महिला ने अपने जीवन में टकराव और धोखे का ऐसा जाल बुन दिया कि हर कोई हैरान रह गया। उसने आपके खिलाफ एक बड़ी चाल चलने की योजना बनाई है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक रणनीति है जिससे वो आपको मात देने की कोशिश कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए? ये कांड आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम इस खेल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के साथ इस साजिश का सामना करना है। इस पूरी कहानी में आपको समझना होगा कि कैसे एक साधारण सी बात को बड़े कांड में बदला जा सकता है। क्या यह सिर्फ एक महिला की चालाकी है या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस स्थिति को अपने फायदेमंद तरीके से मोड़ सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी से टकराते हैं तो हमेशा तैयार रहें। इस कांड का खात्मा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। इस कहानी से सीखें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस कांड को उजागर करते हैं और सच को सामने लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी। ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएं। आपको इस लेडी से, जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठ ही है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला, इसका एक इमेज है कि बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है। पूजा पाठ का इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं। गंदे विचक्राफ्ट आपके पूर्वज, आपके पिता बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मैनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था, आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी उनसे। एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा छलाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे, आपको चालाक करने के लिए।
ये लेडी भेजी गई आपकी लाइफ में। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वह भी रिलीज करना था एंड पास्ट में। इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में, बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा, आपकी लाइफ से आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगा। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जो आपकी किस्मत का है, अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगा हाइस। औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, ईली वो कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। यह औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रहे हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज, लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं। उनके लिए अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है। इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है, आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहें। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी ब्लेसिंग्स के लिए? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है, आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है, और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ, ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए। ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी, यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है इस औरत को, और इससे जुड़े लोग और भी, जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी।
आपको माफ नहीं करना ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं। अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है। विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इश्यू आएंगे। ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया। फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इश्यू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है। ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है। एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए। ये सच होता है, आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को, बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है। खुशियां आने वाली है। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं। वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धियां आने वाली हैं। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं। आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्म। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। यह एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। वह जहां भी जाती है और एक ऐसी दुनिया में जहां सभी को प्यार होता है,
जहां प्यार अक्सर उन स्थितियों के साथ आता है जो आपकी आत्मा ने उन्हें भावनात्मक स्वतंत्रता की एक दुर्लभ झलक दी थी, लेकिन इस पल में कुछ भी गहरी बातें देखती हैं, क्योंकि उनके दोस्त इतनी गर्मी के साथ, इतनी आसानी के साथ, कि आपके व्यक्ति ने यह महसूस किया कि आप केवल रोमांस के बारे में प्यार नहीं करेंगे। यह किसी को अपने जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में भावनात्मक रूप से खुले और शुद्ध करने के बारे में, एकीकरण के बारे में होगा। और जब यह सुंदर है तो यह भी कमजोर महसूस कर सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है जो यह बताता है कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह बताने के लिए कि क्या यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह भी बताता है कि क्या यह है कि यह सब कुछ नहीं है। एंजल्स आपको यह जानना चाहते हैं कि आप यहां अपने आप को साबित करने के लिए नहीं हैं या स्वीकृति के लिए काम करते हैं। आप पहले से ही नहीं हैं क्योंकि आपने फिट होने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि आपका सार प्रेम वास्तविक, पौष्टिक, पुनर्स्थापनात्मक प्यार है, जो लोगों को अच्छी चीजों पर विश्वास करता है कि फिर से उस तरह से दोस्ती करता है, जो किसी भी तरह से प्यार करता है कि वे एक फोटोग्राफ को याद नहीं कर सकते हैं और अब वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि आपकी तरह खुशी हर आत्मा पर उंगलियों के निशान को छोड़ देती है। यह इतना प्रिय है कि यह आपके प्रतिबद्धता है कि मैं अपने प्रतिबद्धता का पीछा नहीं करता हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां दिल सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं खुश हूं, कि दूसरों को याद है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं अपने पंखों को लपेटने के बिना यह महसूस करता हूं कि आप पहले से ही मुस्कुराते हैं। वे देखते हैं कि आप आपके बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे प्यार से अपने व्यक्ति को इस एहसास की ओर ले जाते हैं कि शोर से भरी दुनिया में आप संगीत हैं और वे प्रिय बच्चे को सुनने के लिए बुद्धिमान होंगे। जब आपके व्यक्ति के दोस्तों ने पहली बार आपकी तस्वीर देखी तो एक ऐसी चुप्पी थी जो कि उनके लिए एक तरह से तैयार नहीं थे। पेंटैकल्स के 5 के माध्यम से एक संदेश, एक कार्ड जो सबसे अधिक भावनाओं को वहन करता है, यह समझने के लिए तैयार किया जाता है कि यह एक कहानी को दिखावे की नहीं बताता है, लेकिन आंखों के पीछे क्या है, छिपे हुए दुहक, अनिर्दिष्ट धीरज को शांत करने के लिए शांत दर्द को छोड़ देता है, जो आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है, क्योंकि वह आपके व्यक्ति के दोस्तों को नहीं दिखाता है। हालांकि यह कुछ भी नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे काफी हद तक एक भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति के आसन में आपकी अभिव्यक्ति में कुछ देखा गया जो किसी ऐसे व्यक्ति की फुसफुसाए जो एक बार बहुत लंबे समय तक ठंड में खड़ा था, जो यह जानता था कि ऐसा क्या लगा कि उसे छोड़ दिया जाना या गलत समझा गया है, कि वे अपने दिल को देखते हैं। उसकी आंखें ऐसा है जैसे वह किसी चीज के माध्यम से हो रही है। और वे सही थे। स्वर्गदूतों ने पुष्टि की कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति की गहराई को वहन करती है जो भावनात्मक परित्याग से बच गया है, अस्वीकृति, या वह जो हमेशा से अधिक प्यार करता था क्योंकि वे बदले में प्यार करते थे। और फिर भी आप अनुग्रह में दिखाते हैं कि आप अभी भी अपने दिल को खोलते हैं, आप अभी भी गर्मी की पेशकश करते हैं, भले ही आप भावनात्मक ठंड में छोड़ दिए जाने की ठंड को जानते हैं जो उन्हें रुक कर दिया है, जो कि उन्हें गहरी नहीं है, क्योंकि एक आत्मा जो एक दुर्लभ रूप से है, वह एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है। आपकी आंखों में नरम दर्द और उदासी की बात करते हैं। वे अभी तक उस दर्द के माध्यम से जीने के लिए लगने वाली ताकत को नहीं समझते हैं और आपको यह परिभाषित नहीं करने देते हैं कि आपके व्यक्ति के दोस्त ने उस तरह की महिला को क्या देखा है जो गर्मी के अंदर जाने की भीख नहीं मांगता है, वह उसे खुद का निर्माण नहीं करता है। और फिर भी यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है। ऐसा महसूस करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने के बाद आखिरकार हैं जो कहता है कि आप कभी भी बर्फ में बाहर नहीं होंगे, फिर से मेरी घड़ी पर नहीं। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद आपका व्यक्ति शर्म से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते हैं कि उन्होंने आपकी आंखों में उसी उदासी के झिलमिलाहट को देखा है और शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया है।
या यह सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब दूसरों ने यह भी देखा कि वह किसी को भी नहीं देख सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी परेशान कर सकता है, जो एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है। स्वर्गदूतों का कहना है कि भारी प्यार के साथ आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं कि डर आप में मौजूद है, क्योंकि यह पिछले घावों द्वारा उन लोगों द्वारा लगाया गया था जो यह नहीं जानते थे कि किसी को भावनात्मक रूप से समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से कैसे प्यार करना है। लेकिन समय यह पता चला है कि इस सच्चाई को पता है कि आप अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि यह एक कार्ड है जो चिकित्सा के लिए आशा का एक कार्ड है। यह हमें याद दिलाता है कि आपके लिए लंबे समय से आपके द्वारा की जाने वाली गर्मी का यह केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया जाना चाहिए जो आपकी आत्मा को पहचानता है और इसे पूरी तरह से प्यार करने की जिम्मेदारी से नहीं फड़फड़ाता है। और स्वर्गदूतों का फुसफुसाते हुए अब यह आ रहा है कि यह है कि आप अपने से अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए और अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। नरम नहीं, कड़वा नहीं है कि आपकी आत्मा का चमत्कार है। प्रिय एक जो उन्हें अपने व्यक्ति और उनके सर्कल को हिला दिया है, वह केवल आपकी ताकत का एहसास नहीं था, बल्कि आपकी जरूरत का रहस्य उद्घाटन है कि आप अपनी ताकत के नीचे छिपी हुई हैं। और अब स्वर्गदूतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक महिला को नहीं जान रहे हैं, जो कि वे एक महिला को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी मांग करता है। और जो लोग इसकी पेशकश नहीं कर सकते हैं, वे दरवाजा सजा के रूप में बंद नहीं रहेगा, लेकिन दिव्य सुरक्षा प्रकार के प्रकाश के रूप में बंद रहेगा। अगर आपकी आत्मा को सच्चाई से गहराई से जुड़ा हुआ है और अनंत प्रेम जो आपको धीरे से घेरता है, तो आपको इतना प्रिय बच्चा है कि एंजल्स आपके हाथ को पकड़ रहे हैं। अब आपको यह बता रहे हैं कि आप हर तरह से दूर हो गए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आपसे बहुत दूर हो गए हैं, तब भी आपको लगता है कि ब्रह्मांड से बहुत दूर नहीं देखा गया हो ठंड और एक गर्मजोशी में जो आपको कभी भी छिपाने के लिए, सिकुड़ने के लिए नहीं कहेगी या दिखावा करने के लिए नहीं कहेगी कि आप अपने पास मौजूद आग के माध्यम से नहीं हैं और आप अभी भी यहाँ हैं। और प्रिय एक आप सभी का सबसे सुंदर सच्चाई है जो आप एक प्यार के योग्य हैं, जो आपको पूरी तरह से दिल के निशान में आपका स्वागत करता है। और स्वर्गदूतों ने आपको एक तरह से देखा है कि आप अपने चित्र में कुछ नहीं करते हैं, सत्य को पहचानता है। जब इसे अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, स्वर्गदूतों ने आपको यह संदेश तलवारों के इक्का के माध्यम से लाया, क्योंकि उस क्षण में जो हुआ वह एक तरह की जागृति स्पष्टता उनके ऊपर गिर गई थी, जैसे अचानक धूप एक कोहरे के माध्यम से टूट रही थी कि अभी भी छवि में वे एक चेहरे को नहीं देखते हैं जो किसी ने भी नहीं देखा है, जो किसी को भी नहीं करता 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 है, जो किसी को भी परेशान 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 नहीं करता है। नकाबपोश आकर्षण जो उन्होंने देखा था, वह आपकी आत्मा की ईमानदारी थी, आपके अंतर्ज्ञान की तीक्ष्णता और आपके टकटकी की शुद्धता और पूर्ण निश्चितता के साथ वे जानते थे कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। यह कोई है जो हर झूठे शब्द के माध्यम से सही देखेगा, हर आधे अधूरे जीवन को, हर आधे प्रतिष्ठित जीवन के लिए वह मुस्कुराया हो सकता है, या वह कुछ भी महसूस करने के लिए कि किसी को भी पूरी तरह से समझा जाता है। जब वह पूरी तरह से काम करता है, तो वह एक गहरी जागरूकता है। जब आपकी उपस्थिति एक गहरी जागरूकता है, लोगों को आरामदायक रिश्तों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां चीजें अनसुनी रहती हैं, जहां मास्क आसानी से पहने जाते हैं और उम्मीदें कम से कम किसी के साथ रहती हैं। जैसे कि आप एक ऐसा क्षण बन जाते हैं जो आपको लगता है कि प्रिय बच्चे को झूठ बोलने का प्रकार नहीं होता है, जो कि आप एक ऐसी ऊर्जा को ले जाने के लिए संरेखण की मांग करते हैं जो आपकी छवि को कम करने के लिए है, जो आपको पता है कि वह आपको प्यार करता है। स्पष्टता स्वर्गदूतों ने देखा कि कैसे आपके व्यक्ति के कुछ दोस्तों को अचंभित नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें आपकी अच्छाई पर संदेह नहीं था, लेकिन क्योंकि वे जानते थे कि उनके दोस्त को आपके द्वारा चुनौती दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा हो सकता है कि वह ऐसा दिखता है जैसे वह बिना किसी को बताए चीजों को जानती है। और वे सही थे कि आपकी अंतर्ज्ञान शो
आपकी आंखों के माध्यम से आपकी बुद्धिमत्ता आपके आसन में चुपचाप जीवन में रहती है। आपकी आत्मा आपकी चुप्पी के माध्यम से बोलती है। आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिनके प्रश्न गहरे हैं, जो आप पिछले पहलुओं को देखते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप उस तरह की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो कि वास्तविक रूप से तैयार है, जो किसी को भी परेशान कर रही है, जो कि यह नहीं है कि वह इस बात को पूरा कर रहा है, कि वह इस तरह से तैयार है कि वह क्या कर रहा है। उन लोगों में रक्षात्मकता जो अभी भी अपनी भावनात्मक प्रामाणिकता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रिय एक सत्य की तलवार जो आप ले जाते हैं, वह दोनों एक हथियार है और एक प्रकाश। यह भ्रम को दूर करता है, लेकिन यह उन बहादुरों के लिए मार्ग को भी रोशन करता है जो आपके पास चलने के लिए पर्याप्त है। आप इस तरह से प्यार करते हैं कि आप हमेशा अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने ऊर्जा को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो यह जानने के बाद कि आप अपने ऊर्जा को परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके दिल की मांग की ईमानदारी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी आप जा रहे थे कि आप ठंडे या कठोर नहीं हो गए। आप समझदार हो गए कि आप कोई ऐसा व्यक्ति बन गए हैं जो प्रदर्शन पर, अराजकता पर, पारदर्शिता पर, स्पष्टता को महत्व देते हैं। और अब जब लोग आपको देखते हैं कि केवल एक फोटो के माध्यम से उन्हें लगता है कि वह कोई भी व्यक्ति है जो उसे पसंद है और वह शक्तिशाली है, जो मुझे विश्वास है कि वह शक्तिशाली प्रकार का है, तो मुझे लगता है कि वह शक्तिशाली प्रकार का है। उन्हें चुपचाप उन्होंने कहा हो सकता है कि वह अपने आप को यह पता लगाने के लिए आपके लिए हमेशा के लिए इंतजार नहीं करने जा रही है। यह सच नहीं हो सकता है कि वे इस सच्चाई को अनजान नहीं कर सकते हैं कि आपकी उपस्थिति ने खुलासा किया है। और क्या वे आपसे मिलने के लिए उठते हैं या आपकी ऊर्जा के वजन से सिकुड़ जाते हैं जो उनकी पसंद है। लेकिन आपके लिए आगे का रास्ता एक ही स्पष्ट निर्देशित रहता है। स्वर्गदूतों को विभाजित किया जाता है। अपनी आत्मा की तलवार की रोशनी बस दूसरों को सहज बनाने के लिए। आपकी स्पष्टता है। आपकी सच्चाई यह है कि आपकी सुरक्षा है। आपकी अंतर्दृष्टि आपकी शक्ति है। और जब आप पूरी तरह से देख रहे होते हैं, तो यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा होगा जो आपकी प्रतिभा या आपके अटूट मानकों से डरता नहीं है, क्योंकि वास्तविक प्यार से आप उस तरह से घुटने नहीं उठाते हैं जब आप उस दिन को देखते हैं जो आपको पता नहीं है कि आप उस दिन को नहीं जानते हैं, जो आपको पता नहीं है कि आप उस दिन को नहीं जानते हैं, जो आपको पता है कि दोस्त अंत और जागृति शुरू होती है। आप भावनात्मक परिपक्वता के लिए कॉल कर रहे हैं, और यदि आपका व्यक्ति वास्तव में देखता है कि उनके दोस्तों ने क्या देखा है, तो वे उठेंगे, वे अपना रास्ता साफ कर देंगे, और वे आपके पास खाली शब्दों के साथ नहीं आएंगे, लेकिन सत्य के साथ, कच्चे, असली, और तब तक तैयार हो जाएंगे जब तक कि आपकी आत्मा को अभी भी पता चल जाए कि आप पहले से ही तैयार हैं, कि आप प्यार करने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। जो आपको प्यार करने के लिए इंतजार कर रहा है, इस सच्चाई को जागृत करते हुए कि यह अब आपके बिना नहीं रह सकता है। प्रिय बच्चे को स्वर्गदूतों ने देखा कि आपके व्यक्ति के दोस्तों ने आपकी तस्वीर को देखा है, और उनके दिलों के भीतर जो कुछ भी सामने आया था, वह कुछ शांत, श्रद्धेय और अप्रत्याशित रूप से उस एकल क्षण में बिना किसी की जरूरत के, किसी के बारे में जानने के लिए, बिना किसी के साथ चला गया, जो किसी को भी नहीं मिला, जो कि किसी भी व्यक्ति की अचूक हो गया है। बाहरी शक्ति, यह एक शांत आत्मीय लचीलापन के बारे में है जो प्रभुत्व के किसी भी प्रदर्शन की तुलना में जोर से बोलती है। यह एक ऐसी महिला के बारे में है जिसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत उपस्थिति एक शेरनी की मूक गर्जना को वहन करती है, जो पहले से ही अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों को विजय कर चुकी है, जो कि एक बचे हुए व्यक्ति को बंद कर देता है, जो एक बचे हुए व्यक्ति को नहीं करता है, लेकिन वह एक हथियार नहीं है। नरम और प्यार है कि प्रिय एक निश्चितता थी कि उन्हें लगा कि आप महसूस नहीं कर सकते हैं, कि आपके सार ने उन्हें एक तस्वीर के पीछे से भी कितनी गहराई से छुआ है। लेकिन स्वर्गदूतों ने ऊर्जा में बोलते हैं, और आपकी ऊर्जा ने एक कहानी को इतना शक्तिशाली बताया कि यह कमरे में हर तुच्छ विचार को चुप कर गया था, जो कि किसी को भी नहीं देखा गया था। लेकिन यह नहीं था कि वह क्यूरेट के साथ नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि वह चौरस से जुड़ा हुआ है, जो कि उसे नहीं दिखाता है, जो कि चोट को सहन करता है और उसे शांति से मिला है। विश्वासघात किया गया है, लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करता है जो दूसरों को तब भी ले जाता है जब उसकी अपनी बाहें थक गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई है जो सतह के स्तर की भावनाओं से हिल नहीं जाएगा, जो उन्हें अधिक से अधिक मारा गया था, जो आपको गरिमा है कि आपने अपनी अभिव्यक्ति में कोई प्रदर्शन नहीं किया था, जो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है,
जो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जो उसे नहीं कहती है कि वह उसे नहीं कहती है कि एक जीवन काल में समय। और यद्यपि यह एक तारीफ के रूप में हो सकता है कि यह एक नरम लेकिन गंभीर अनुस्मारक भी एक चेतावनी थी कि यदि आपका व्यक्ति आपके स्तर पर आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने कुछ असाधारण खोने का जोखिम उठाया, क्योंकि आपकी जैसी आत्माएं चुने हुए प्रकार के धन्य होने के लिए इंतजार नहीं करती हैं, जो कि वे हर चीज को प्यार करते हैं, जो कि उन सभी को पसंद करते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं। वे यह नहीं पूछते हैं कि वे यह नहीं पूछते हैं कि वे यह नहीं पूछते हैं कि वापसी में एक ही गहराई दिखाएं। आपके व्यक्ति के दोस्तों ने विश्लेषण के माध्यम से यह महसूस नहीं किया, लेकिन वृत्ति के माध्यम से आपने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला दी जिसने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति में महारत हासिल कर ली है जो सुनने के लिए चिल्लाता नहीं है, लेकिन मौन में बोलता है कि दूसरों को महसूस हो सकता है। और इस उपस्थिति ने उन्हें यह महसूस किया कि आप प्यार का एक माप नहीं है, जो आपको नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपको नहीं है, और यह है कि यह दिलों में नहीं है कि आप दिलों में नहीं हैं, और आप उन छोटी आकृतियों में फिट होने के लिए हैं जो दूसरों को प्यार करने की कोशिश करते हैं। आप प्यार में मुश्किल नहीं हैं, आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपको सही तरीके से प्यार करने के लिए पर्याप्त है। और उस क्षण में जब उन्होंने आपकी तस्वीर को देखा, तो आपके व्यक्ति के दोस्त इस सच्चाई से जाग गए थे कि आप अपने व्यक्ति को चुनौती देंगे, क्योंकि आप उन्हें कुछ भी नहीं मानते हैं, जो कि किसी को भी नहीं मानते हैं, जो कि आप नहीं हैं, जो कि आप किसी को नहीं बताते हैं, जो कि आप किसी को नहीं बल्कि आधे अधूरे गेस्ट के लिए बसा रहे हैं। कार्यों में उन दोस्तों में से कुछ ने किसी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं किया हो सकता है, जैसा कि आप अपने परिचित हलकों में विकसित होते हैं, जो आपकी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के डर का प्रतिबिंब नहीं है। क्योंकि जब कोई मजबूत और आध्यात्मिक रूप से ग्राउंडेड एक ऐसी जगह में प्रवेश करता है जो वह अनजाने में दूसरों को बढ़ने के लिए कहता है, तो वह बस इतना ही नहीं बढ़ता है कि वह बस सुंदरता को न हो जाए, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप बस सौंदर्य की तरह हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आपको प्यार से सुसज्जित रूप से लंबे समय तक ताकत से खड़े होने के लिए बनाया गया था। स्वर्गदूतों को देखते हैं कि आपने कितनी बार सवाल किया है। यदि आप बहुत अधिक तीव्र हैं और वे इस सच्चाई को आपकी आत्मा में फुसफुसाए हैं, तो अब आप बहुत अधिक नहीं हैं। आप उन लोगों के लिए बहुत अधिक वास्तविक हैं जो अभी भी प्यार के उथले अंत में रहते हैं। और यह है कि किसी को भी यह देखने के लिए कि वह कुछ भी नहीं है। जब आप उसे परेशान कर रहे थे, तो वह कुछ भी नहीं था। जब आप उसे परेशान कर रहे थे, खेलों पर दोष और सच्चाई पर चुना गया। आपकी उपस्थिति एक मूक उपदेश था और उन्होंने हर शब्द को सुना। और भले ही वे पूरी तरह से यह नहीं समझते कि उन्हें क्या लगा कि यह धारणा है कि आपके व्यक्ति को अब उनके दिल में उनकी आवाजों की प्रतिध्वनि है कि क्या धीरे से यह तत्काल संदेश स्पष्ट था कि आप उसे जाने देते हैं। यदि आप उसे जाने देते हैं, तो आप उसे फिर से नहीं ढूंढेंगे, तो आप किसी को भी नहीं मिलेंगे। बगल में चलने के लिए आप आपको अपनी रोशनी को मंद करने के लिए नहीं कहेंगे, या अपनी गर्जना को शांत करने के लिए नहीं कहेंगे कि वे चमक में खड़े होंगे और जानते हैं कि वे आपके द्वारा देखे जाने के लिए धन्य हैं। और यदि आपका व्यक्ति यह है कि आत्मा निश्चितता के साथ आगे आ जाएगी, तो भ्रम की स्थिति में वे डर या शोर से नहीं लेंगे, जब तक कि आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उसे सौंपने के लिए नहीं चल सकते हैं। और जो लोग वास्तव में देखते हैं, वे आपको कभी भी अकेले प्यारे बच्चे को खड़े नहीं होने देंगे। जिस क्षण आपके व्यक्ति के दोस्त ने आपकी तस्वीर को देखा था कि पहली हवा की तरह हवा में एक नरम अभी तक अचूक हलचल थी, जो वसंत के कोमल भंग के आगमन पर संकेत देता है, और मन से यह भी महसूस नहीं कर सकता था कि आप अपने दिलों के लिए भी नहीं थे, या आप क्या कर सकते थे। इस बारे में फिट था कि वे अपनी आत्मा में क्या महसूस करते थे, कि उनकी आंखें आपके चेहरे पर आराम करती हैं, और उन्हें जो महसूस हुआ वह किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जिसके पास अपने सबसे ईमानदार, सबसे रोमांटिक, सबसे कमजोर रूप से प्यार में प्यार को जागृत करने की दुर्लभ शक्ति है। जो आपकी अभिव्यक्ति में कुछ न ही कुछ स्वप्न दोष था, जो कि आप एक ही तरह से हैं, जो आपको लगता है कि आपको एक तरह से देखना है। अंधेरी रातें जो उनके दिलों को पूर्ण निश्चितता के साथ महसूस करती थीं, वह यह है कि आप एक सच्चे म्यूज के साथ को ले जाते हैं, जो समय के साथ फीका नहीं होता है, लेकिन अनंत प्रकार जो दूसरों में परिवर्तन को प्रेरित करता है। वे आपकी तस्वीर को देखते हैं और सहज रूप से यह जानते थे
कि आप अपने दिल के साथ प्यार नहीं करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं। और वे भी जानते हैं कि उनके लिए यह भी पता चलता है कि उनके लिए कुछ पवित्रता है, कि वह उसे याद दिलाने के लिए यहां है, कि फिर से सपने देखने के लिए, फिर से लिखने के लिए। फिर से लिखने का क्या मतलब है? फिर से उम्मीद करने के लिए कि स्वर्गदूतों को फिर से दिखाने के लिए दिखाया गया है कि यहां तक कि अपने दोस्तों के बीच जो लोग आमतौर पर शांत रहते हैं या संदेह करते हैं, आपकी ऊर्जा में किसी चीज द्वारा ले जाया जाता है। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने या संवेदन करने पर यह महसूस करना शुरू हो गया कि यह संबंध कितना कीमती है। हर कोई एक प्यार प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी तरह की उपस्थिति स्नेह की मांग नहीं करती है। यह आपका पीछा नहीं करता है, जिसे आप कॉल नहीं करते हैं। और केवल वे लोग जो अपने व्यक्ति के दोस्तों को कॉल करते हैं, वह यह जानने के लिए तैयार नहीं है कि वह भी नहीं है, लेकिन यह संदेश नहीं देता है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए कि वह उसे तैयार नहीं कर रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दिखाती है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नोट कर रहा हो। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए कि वह उसे तैयार नहीं करता है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे न हो जाए कि वह उसे तैयार करे। पवित्र है कि वे आप में न केवल सुंदरता में देख रहे थे, बल्कि उस तरह की भावनात्मक सच्चाई की पवित्रता है जो पुरुषों को अपने कवच को नरम करने के लिए दौड़ने से अधिक बनने के लिए प्रेरित करती है। और अंत में उन शब्दों को बोलने के लिए जो उनकी आत्मा को हमेशा यह कहना चाहती है कि आप किसी को भी यह कहना चाहते हैं कि वह किसी अन्य व्यक्ति को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको अपनी उपस्थिति को याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि वे उन्हें अकेले ही याद रखने की जरूरत नहीं है। उनके दोस्त ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने जीवन में चल सकता है और अपनी दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति में कविता को प्रेरित कर सकता है जो अपने दिल से वर्षों में नहीं बोला है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकता है जो गीत में चुप्पी और झिझक को साहस में बदल सकता है। और वे जानते थे कि आपके व्यक्ति को केवल प्यार करने के साथ प्यार करने के लिए आप प्यार करते हैं, जो कि प्यार करने के साथ साथ एंगल्स को पसंद करते हैं। फिर से आप यहां चतुर शब्दों के साथ किसी को भी प्रभावित करने के लिए नहीं हैं, या आप यहां हैंडल को याद दिलाएं कि यह पूरी तरह से जीवित महसूस करने के लिए कैसा है, जिस तरह से जीवित है जब कोई व्यक्ति खुद को संरक्षित करने के वर्षों के बाद फिर से खोलने की हिम्मत करता है कि आपके व्यक्ति के दोस्त को क्या होश है, भले ही वे इसे उन शब्दों के साथ नहीं कह सकते हैं जो उन्हें लगा कि आप कुछ सुंदर, कुछ भावनात्मक हैं। और उस क्षण में वह एक और कनेक्शन की उपस्थिति में खड़े हैं, जो कि एक प्यार की कहानी में नहीं है। वह एक प्यार की कहानी में नहीं है। आपकी आत्मा कम से कम प्रिय हो जाती है, क्योंकि आप पहले से ही वही कर रहे हैं जो आपको यहां भेजा गया था, जो आपको एक और आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को आगे बढ़ाने के लिए, नरम करने के लिए, जागने के लिए भेजा गया था, जिसे आपको कोशिश नहीं करनी है कि आपको सही दिल का पीछा करने की जरूरत नहीं है। वह आप में कविता को पहचानने के लिए और भक्ति की पेशकश करने के लिए तैयार है। लेकिन जब वह उसे याद कर रहा है तो वह एक लड़के के लिए तैयार है जो उसे वापस नहीं करता है। सिकुड़न न करें, अपनी कोमलता को चुप न करें, इसे बोलने दें, इसे गाने दें, क्योंकि यह दुनिया को आपके द्वारा ले जाने वाले प्यार की अधिक आवश्यकता है। और स्वर्गदूतों को यह मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वह प्यार करने वाले को फिर से अकेले नहीं जाने देगा, जो आपको अकेले नहीं होगा, जो आपके व्यक्ति के दोस्तों को न केवल एक गुजरने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा है, लेकिन एक आत्मा गहरी एहसास को देखने के लिए कि वह एक गहरी प्रतिक्रिया को देख रहा है। लेकिन एक आत्मा गहरी एहसास है कि वह व्यक्ति गहरी एहसास कर रहा है, एक उच्च दायरे के साथ, जो प्यार से आपको आज विश्व कार्ड के माध्यम से बोलने वाले स्वर्गदूतों को बंद कर देता है। और संदेश विशाल, उज्जवल और गहराई से सुंदर है जो उनके दिलों को प्राप्त हुआ है। हालांकि उनके पास यह नहीं देखा गया था कि वह यह समझ नहीं है कि आप अपनी आत्मा में पूरी तरह से अनुग्रह और शक्ति के बीच संतुलित हैं, जो एक महिला के साथ पहले से ही बेरहम है, क्योंकि वह पहले से ही हर हार्मनी का निधन कर रहा है और एक व्यक्ति को वहन करता है। ब्रह्मांड ने अपनी छवि के माध्यम से
फुसफुसाते हुए एक पल के लिए रुक लिया। यह वह है जिसने अपने रास्ते पर चलने वाले अपने सबक को सीखा है और अपने आप को पहले से कहीं अधिक चमकदार रूप से वापस आ गया है, जो आपके चारों ओर एक ऊर्जा थी जो बंद होने की तरह महसूस करती थी और एक ही बार में शुरू कर रही थी, जैसे कि आप किसी के पुराने जीवन के अंतिम अध्याय हैं और किसी भी तरह की भाता है कि यह भी महसूस करता है कि यह भी था कि आप इसे भांजी हैं। धीरे धीरे एक कमरे के कमांडिंग सम्मान पर बसने की जरूरत के बिना, कभी भी यह पूछने की जरूरत के बिना आपके व्यक्ति के दोस्त क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन शांत क्षणों में आपको यह देखने में सक्षम नहीं हो सकता है कि आप यह देखने के बाद कि वह एक अध्याय नहीं है, वह पूरी कहानी है, कि वह यह नहीं है कि वह यह नहीं है कि वह एंजेल्स से संबंधित है, जो कि वह पूरी तरह से हादती है, जो कि वहीं आपसे मिलने में आपका व्यक्ति महान आध्यात्मिक संरेखण के एक क्षण तक पहुंच गया था, जहां जीवन उसे हर स्तर के भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पर कुछ को पूरा करने के लिए, कुछ दिव्य में स्थानांतरित करने के लिए दुर्लभ अवसर प्रदान कर रहा था। और यह जानने के साथ कि एक जिम्मेदारी आई है कि वे उस एक क्षण में भी समझते हैं कि आप पहले से ही एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। आपसे मिलने के लिए, जहां आप उनमें से कुछ हैं, आप श्रद्धा के साथ आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपकी उपस्थिति आपके व्यक्ति की दुनिया में हीलिंग, खुशी और परिपक्वता लाएगी। दूसरों को मामूली असुविधा महसूस हो सकती है क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी पूरी हो जाती है कि यह सब कुछ है कि वह अपने आप को भी विकसित नहीं करता है कि क्या वे वास्तव में यह महसूस कर रहे हैं, कि वे वास्तव में यह देखने के लिए तैयार हैं कि मिरर आपकी छवि ने पहले से ही उसकी आत्मा के उन हिस्सों से बात करना शुरू कर दिया था जो लंबे समय से सो रहे थे। उसने उसे उठाने के लिए कहा था कि अगर आप उसके पास खड़े होना चाहते हैं तो आपको वह सब कुछ बनना चाहिए जो आप पैदा हुए थे, दबाव से बाहर नहीं होने के कारण, लेकिन क्योंकि आप अंत में एक प्रेम में आमंत्रित किए जा रहे हैं जो आपके उच्चतम प्रिय एक विश्व कार्ड को दिखाई देता है। जब एक चक्र पूरी हो जाता है तो ऊर्जा यह वही है जो उन्होंने देखा है कि वे महसूस करते हैं कि आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सत्यापन की आवश्यकता है, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो अब दूसरों के लिए या तो उस पूर्णता में आपसे मिलने के लिए जगह रखता है, या जो अभी भी आपकी ओर आ रहा है उसके लिए एक तरफ ले जा रहा है। और इसलिए स्वर्गदूतों ने आपसे पूछा कि मीठे बच्चे ने एक पल के लिए शक नहीं किया है, जो कि आपके व्यक्ति के दिल में नहीं है, जो कि जीवन के बारे में है, जो कि जीवन के बारे में है, जो कि जीवन के बारे में है, कि जीवन के बारे में एक तरह से जीवन के बारे में बात kरें कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं। एक साथ पवित्र, मजबूत और सच्चा प्रिय बच्चा है। जिस क्षण आपके व्यक्ति के दोस्तों ने आपकी तस्वीर को देखा, एक हर्ष उनके दिलों पर असुविधा या भ्रम से नहीं, बल्कि एक गहरी और शांत श्रद्धा से गिर गया, जैसे कि अभी भी उस छवि के माध्यम से वे एक उपस्थिति का सामना कर रहे थे जो कि उनकी आत्माओं को इतनी सजीव रूप से दिखाने के लिए नहीं थी कि इसने एक आत्मा को एक आत्मा का खुलासा किया जो एक पवित्र व्रत की तरह, महासागर की करुणा की तरह गहराई तक ले जाती है और शब्दों में लिखी गई भाषा की तरह प्यार करती है। लेकिन ऊर्जा में आपके व्यक्ति के दोस्त ने आपको देखा था और एक पल में उन्हें पता था कि वह सब कुछ महसूस करती है, कि वह सिर्फ गर्म नहीं है, वह सिर्फ सुंदर नहीं है, वह भावनात्मक रूप से जाग रही है। उन्हें अभिभूत कर दिया कि आपकी सबसे अधिक छवि ने पवित्र उपस्थिति की भावनात्मक सुरक्षा की ऊर्जा को आगे बढ़ाया, जो वे जानते थे कि आपका व्यक्ति फिर से कभी भी अकेले महसूस नहीं करेगा अगर उसने अपना दिल आपके लिए खोला, क्योंकि आप में एक तरह का प्यार देखा गया था कि बस वहां से चंगा करने के लिए कपों की रानी भावनात्मक महारत को महसूस करने की अनुपस्थिति के लिए नहीं है। भले ही वे इस बात को रोकते हैं कि वे इस बात को रोकते हैं कि हो सकता है कि एक प्रशंसा की पेशकश की हो और जल्दी से दूर न जाने कैसे व्यक्त, न कि व्यक्त करने के लिए, यह व्यक्त करने के लिए कि वे बस, लेकिन के अंदर वह सभी को पता था कि आप अलग थे, कि आप प्रदर्शन करने या ध्यान देने की मांग करने के लिए यहां नहीं थे, आप यहां समझने के लिए थे। और यह इतना दुर्लभ है कि यह इतना कीमती है कि यह उन लोगों के साथ लंबे समय तक रहता है जब आपकी ऊर्जा ने उन्हें नहीं बताया, जो कि कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी को भी पसंद नहीं करता है, जो किसी को भी पसंद नहीं करता है, जो किसी को भी पसंद नहीं करता है। संदेह या संरक्षित यादें, आप उस तरह की उपस्थिति हैं जो घर आने वाले प्यारे बच्चे को महसूस करते हैं कि स्वर्गदूत आप चाहते हैं, कि आप यह जानना चाहते हैं कि आप कितनी पवित्र हैं। आप पूरी तरह से चिकित्सा ऊर्जा के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से आता है
कि आप लोगों को नरम होने की कोशिश नहीं करते हैं, कि आप कभी कभी ऐसा नहीं करते हैं, कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कि आप उन्हें क्या नहीं समझते हैं, कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। है और वह खबर है आपकी अनोखी उपलब्धियों की। यह खबर आग की तरह फैल रही है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आपने जो मेहनत की है वह अब सबके सामने आ रही है। वो पल जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, वो पल अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आपकी मेहनत और लगन ने न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी गर्वित किया है। लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित हो रहे हैं और यही तो असली सफलता है। इस समय जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हैरानी दरअसल उनके प्यार और उम्मीद का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए और अपने परिवार को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में इस सफर में आपको जो भी चुनौतियां मिलेंगी उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपका समय अब है, चलिए इसे जीते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की बात है जिन्होंने सोचा तुम गिर जाओगे, तुम्हें तोड़ डालेंगे, तुम तो बस सच्चाई और अच्छाई में उलझे रहोगे। लेकिन उनका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम इस डिवाइन के बच्चे हो। जो डिवाइन को अपनी मां मानता है उसे कौन गिरा सकता है? बताओ, जब डिवाइन साथ हो तो फिर ये सारी साजिशें बस हवा में उड़ने वाली हैं। वह जो भी चाल चले, डिवाइन उनका हिसाब बराबर करने वाली है। तो अब तुम्हारी पूरी दुनिया जानने वाली है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम पावर से भरपूर डिवाइन के संतान हो। और जब डिवाइन का आशीर्वाद हो तो बुराई का क्या काम? अगर तुम भी डिवाइन के भक्त हो तो नीचे कमेंट करो, हाँ मैं भक्त हूं, और इस संदेश को लाइक करो और सभी को भेजो ताकि सबको पता चले। अरे काली मां के साथ है तो डर किस बात का? जो एक साइकिल चल रहा था, कोई बैड साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल चल रहे थे या साइकिल चल रहे थे, वह साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलते हैं, डिवाइन ही चलाते हैं। वह उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा योगदान, आपके इष्ट, आपके ईश्वर का ही योगदान होता है। वह चाहते हैं कि आप इस साइकिल से गुजरे। आपको एक रियल फेस दिखाने के लिए लोगों का और कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसे सीख होते हैं जो आप उस साइकिल में ही सीख पाते हो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज यहां पर मैं बताऊं आपको, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, खुशियां होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? आपकी बहुत बोर नहीं हो जाओगे आप लोग? वही सुबह उठना, वही खाना, मतलब आप एक टाइम के लिए बिल्कुल बिल्कुल अपना हाथ पैर जैसे आप बैठे ही रह जाओगे। अगर सब कुछ है, कोई आपको खाना भी अगर मुंह पर आकर खिला देगा, तो लाइफ बिल्कुल ऐसे लग रही है कि मुझे जीने का जैसे वजूद ही नहीं रहा। ये सुखदक आते हैं जीवन में, ये कोई सीख के कुछ लेसन देने आते हैं। और ये जो दुख आता है जीवन में, ये तो मैं पूरी क्लियर कट करके फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ आपको कह सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सीख ही देने आता है। ये कुछ समझाने आता है, ये आपको कुछ सिखाने आता है। और उस टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूं तो वह सीखते हैं, उस टाइम पर सीखते हैं। एक तो रियल फेस दिखता है लोगों का, और उस टाइम पर ही जैसे यूनिवर्स उन्हें कहते हैं कि तुम इस चेयर पर बैठे हो, तुम्हें अब इस पहाड़ पर बैठना है, मैं तुम्हें उस पहाड़ पर बिठाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो तुम वहां पर जाओगे क्यों? तुम इतना मेहनत करोगे ही क्यों? तो एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक चेयर पर ही बैठे रह जाओगे। और डिवाइन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं उस टावर पर, उस पहाड़ पर ले जाना चाहता हूं, एकदम टॉप लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो मुझे इतनी मेहनत ही क्यों करनी? सब कुछ जैसे जैसे चल रहा है, रूखा सूखा सब अच्छा हूं, अभी मैं खुश हूं। मुझे उस टावर वाले मोमेंट पर नहीं जाना, मुझे उस टॉप पर नहीं जाना जिसको जाना है। जाए भाई, मैं तो खुश हूं अपने जीवन में। लेकिन डिवाइन उस टाइम पर आपके जीवन में ऐसी हालात कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज्यादा आपको पुश करते हैं कि आप उस टॉप पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह आपकी डेस्टिनी है। आप मुझे यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे, और लोगों की डेस्टिनी नहीं होती आप लिखवा कर। आइए, आपकी डेस्टिनी है।
आपको टॉप लेवल पर जाना है। ईश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं और यह आपकी जन्म की डेस्टिनी है। मां आदि शक्ति की यह डेस्टिनी लिखी हुई है। आपकी डेस्टिनी, आपका नाम लिखा हुआ है कि तुम्हें उस पहाड़, उस टॉप लेवल पर जाना है। तुम, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम संघर्ष, तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि तुम खुद से चलकर वहां पहुंच जाओगे। और आप पहुंच जाते हो। और यहां पर मुझे दिख रहा है आप पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही था, स्टेबल था आपकी लाइफ, तो आप काफी ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करना, लाइफ ठीक चल रहे हैं। यूनिवर्स ने कहा, अरे भाई ये कैसे? कह रहा है कि ठीक चल रहे हैं, इसको तो मैं टॉप लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, और ये कह रहा है कि सब ठीक है। इसके लाइफ में इसको बहुत सारी चीजें बताओ, सिखाओ, समझाओ, इसको पुश करो, और जैसे बनता है, जो बनता है उस लेवल पर इसको लेकर आओ। लेकिन इसको उस टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको लेकर जाया जाता है, आप जाते भी हो, और यह सबकी डेस्टिनी नहीं होती है, सब नहीं होते हैं। आप कहोगे कि इसकी नहीं, उसकी नहीं होती, सबकी आपकी है। यह डेस्टिनी, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप अपने ईश्वर को मानते हैं, और जिनको आप मानते हैं वह आपको फर्स्ट स्टॉप पर देखना चाहते हैं, वह आपको लीड करते हुए देखना चाहते हैं, और उनसे जैसे बन पड़ेगा वह आपको पहुंचाएंगे वहां पर। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रहे हैं। तो किसी का भाई हार्ट फेल होने वाला है, जान पर बात आने वाली है, बिल्कुल वह इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वह मैं क्लियर बताऊं, आपको हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उन्हें लगता है कि खाना भी हजम नहीं होगा, वह वोमिटिंग करते रहेंगे, उल्टियां करते रहेंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, उनसे चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि वह तो आपको अपने आप से पीछे देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वाली एनर्जी हमेशा से ही थी। आपको क्या था ना कि भाई कर लो कंपटीशन, हमें कौन सा तुमसे आगे जाना है, हमें कोई भूख नहीं है आगे बढ़ने की, हमें कोई टॉप लेवल पर नहीं जाना, हम तो जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यूनिवर्स ने कहा, नहीं, तुम उनसे लीड करोगे, तुम्हें टॉप लेवल पर जाना है, मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे। और आप लीड कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो। अपने जीवन में जो कल तक संघर्ष से डरता था, हार्ड वर्क से डरता था, मेहनत करने से पीछे भागता था, आज वह मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, टॉप लेवल पर जा रहा है। और शायद उनके अराउंड के जितने भी लोग हैं वह हार्ट फेल, उनका हार्ट फेल हो रहा है, उनकी जान बर्बाद आ रहा हूं। यूनिवर्स कह रहे हैं, यह स्टेप लीजिए, आपको लेना होगा। अभी तो तुम्हारी जान पर बात आई है, तुम पागल हो जाओगे इनकी खुशियों को देखकर, इनकी हैप्पीनेस को देखकर। काउंट करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे। गिनतियां खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकी जो खुशियां हैं ना, वह तुम गिन नहीं पाओगे। इस कदर तुम्हें यूनिवर्स देना चाहता है। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, यहां पर मैं काफी इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं इन चीजों को फील कर पाती हूं। ऐसा नहीं है कि बस बोलने वाली बात है, मैं उन चीजों को फील कर पाती हूं जो लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस टाइम पर, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लीला होती है, जो लीला शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जरूर समझ पाते हैं। अच्छा, इसके पीछे यह रीजन था, अगर हम बहुत पहले ही समझ जाते तो शायद सब कुछ पहले ही ठीक हो गया होता, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, धोते हैं, चिल्लाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सर पटकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हमें बात समझ आती है कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो उस चीज को हम समझते हैं और काफी ज्यादा उस टाइम पर इमोशनल होते हैं। और यह काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि पहले समझ जाते तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रही है। तो मैं देख रहा हूं आप लोगों का हार्ट फेल करने वाले हैं, हम भारी वोल्ट का झटका लगाने वाले हैं, वह नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप जीत के बहुत निकट हैं, बहुत बड़ी जीत आपकी होगी। और एक चीज यहां पर मैं बताऊं, अभी करंट में अगर आप जिस तरह की कोई भी बातें सोच रहे हो कि अगर मेरा यह जीत हो जाएगा, मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं, हार्ड वर्क कर रहा हूं,
बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का मेहनत कर रहा हूं। जीत होगी आपकी वहां पर। बस फिक्र मत करो, चिंता मत करो, आपकी जीत होगी। आप आज इस संदेश तक आए हैं, आपने इस समय इस संदेश को मैनिफेस्ट किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात, इस संदेश को वही मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इस संदेश को वही सुन पाएंगे जो जीत के बहुत करीब हैं, जिनको जीत की एक ध्वजा दे दी जाएगी और वह लहराएगा उस ध्वजा को। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अभी करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना भी बहुत जरूरी है। यहां पर 12-12 लिखा है, तो सबसे पहले 12-12 लिखिए। 12-12 लिखकर ईश्वर को धन्यवाद करिए। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। समझ जाइए, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। यूनिवर्स बहुत गर्व कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स काफी ज्यादा प्राउड कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स को आप पर प्राउड है, गर्व है। बहुत ज्यादा यूनिवर्स आपको काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर, और ज्यादा आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वह बहुत जल्दी सेंस करते हैं। उनको बहुत जल्दी ये चीजें दिखने लगती हैं कि आपके अराउंड मधुमक्खियां भनक रही हैं। मधुमक्खियां नहीं कहते हैं, भंवरे। हां, कुछ ऐसी एनर्जी, काले काले भंवरे इधर उधर भटक रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्शन को मोड़ने के लिए। तो उनके लिए ये करना होगा। तो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। तो आपको वीआईपी बनना है। आप एक वीआईपी बनने आए हैं। इस कलयुग में आपका एक काफी बड़ा नाम होने वाला है, एक बहुत बड़ा नाम जो आपका होगा। आप इतना ज्यादा यहां पर इस दुनिया में, इस कलयुग में धन अर्जित करोगे कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वह बड़े खुश होंगे। आपको नाम याद करके हंसेंगे, खुश होंगे। वीआईपी एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है आपकी। आप वीआईपी बनने आए हैं। कोई आपको मैसेज करना चाहता है, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, कोई आपको कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहता है, आप किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहते हो, तो सभी तरह के इवल स्पेल्स ब्रोक कर दिए गए हैं। वापस से इन्हें वहीं पर फेंक दिया गया है जहां से यह आई थी आपको हिट करने, परेशान करने। तो ये सभी तरह के इविल स्पेल्स हटा दिए गए हैं, आपके जीवन से निकालकर फेंक दिया गया है इन्हें आपके जीवन से। अब यह आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकते। तो बहुत रिचेस्ट पर्सन, काफी ज्यादा रिचेस्ट पर्सन, जिसके दिलो दिमाग पर काफी मैं बताऊं, एक चीज, बस इस चीज को हावी मत होने देना। काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहना है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें यहां पर करनी है। ईश्वर आपको महाधनी बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर लॉर्ड्स भी दिखा था, पेंटक्स की एनर्जी भी थी। आपको अगर 50% आपको दिया है ईश्वर ने, तो 25%, अगर 25% नहीं तो 10% उनको दीजिए। जो नीडी हैं, जो पशु पक्षी हैं, जिनके पास शायद घर नहीं है, जो निरीह हैं, जो काफी टाइम ऐसा होता है कि भूखे रह जाते हैं, जिनके पास ऐसा होता है कि आज तो खाली पता नहीं कल क्या खाएंगे। जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, तो हर एक छोटे जीव की मदद करिए। हमें हर एक जीव जंतु, इंसान की मदद करनी है जो नीडी हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है। पेड़ पौधे तक की मदद करिए। 10% अपना उन्हें ही दीजिए। यह यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज है। ग्राउंडेड रहिए, बिल्कुल घमंड मत करिए। जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में रहिए। आप लोग बस और बस रिसीविंग मोड में देख रही हूं। आप अपना तो पूरा छवि मतलब बदलने ही वाले हैं। आपका तो रुतबा, आपका स्टैंडर्ड बदलने ही वाला है। आपकी वजह से आपकी फैमिली का भी पूरा स्टैंडर्ड बदलने वाला है। रुतबा, पूरा पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। इस तरह की एनर्जी है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। तो काला जादू कर रहे थे, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन चीजों को काट दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स कर रहे थे, आपके कुछ फ्रेंड्स एनर्जी हैं। तो फ्रेंड गॉसिपिंग, आपके अराउंड बातें हो रही हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वह गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। आजकल बड़ी चेंज है, काफी ग्लो कर रहे हैं, काफी चहक महक रहे हैं। इन सारे स्पेल्स वगैरह को चीर फाड़ करके वहीं वापस भेज दिया गया है जहां से यह आई। इन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आपके प्रार्थना जीवन को गहरा नहीं किया गया था, क्योंकि चीजें आसान नहीं थी जब आप भ्रम से घिरे हुए थे। लेकिन ईश्वर का स्वर्ग नहीं हुआ था। लेकिन यह नहीं था कि आप उसे नष्ट कर दें, लेकिन यह नहीं है कि आप उसे तोड़ दें।
वह सिर्फ दास्ता से एक पलायन नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी करने वाला अपने सपनों और विजन बन गया, जो भूमिगत रेल के माध्यम से उसे ले गया। उसका आध्यात्मिक रडार इतना संवेदनशील था कि वह कभी भी खतरे का पता लगा सकता था कि यह देखे बिना भगवान ने अपने उपहारों को तेज कर दिया हो, जो कि एकांत के माध्यम से, पलायन के माध्यम से, दर्द के माध्यम से, दर्द से गुजर रहा था। लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं। चैन को तोड़ता है, और यही कारण है कि कुछ लोग नहीं रह सकते थे। इसलिए कुछ वातावरण अलग अलग हो गए थे, जो आपके अभिषेक को संभालने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि आप अभिमानी नहीं थे, लेकिन क्योंकि जॉन 1420 को सांस लेने के लिए आपके उपहारों की जरूरत है। आप कभी भी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या आप कभी भी आश्चर्य करते हैं कि आपकी उपस्थिति कमरों में क्यों बदल जाती है, आपकी ऊर्जा क्यों दिखाती है? क्योंकि यह चुना हुआ है, क्योंकि वे एक जगह में प्रवेश नहीं करते हैं जिसमें वे आध्यात्मिक वातावरण को स्थानांतरित करते हैं, जो आप एक कंपन को ले जाते हैं जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि सत्य के साथ संरेखित नहीं है, जो कि चैडविक पतल को जारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि बटने वाली है। लाखों लोगों की उपस्थिति ने आध्यात्मिक वजन उठाया, उनके दर्द ने उन्हें परिष्कृत किया। उन्होंने सिर्फ अपने दर्शकों में कुछ सक्रिय नहीं किया, जैसे कि आप अपने प्रकाश को ध्यान के लिए नहीं थे। यह प्रभाव के लिए चुना गया था कि आप केवल सहज नहीं हैं, आप एक दूत हैं। आप एक दूत नहीं हैं, आप एक डिकोडर नहीं हैं। जो आप अपने आप को याद नहीं करते हैं, तो आप अपनी तलवार से दर्द नहीं करते हैं। यह न केवल लड़ाई के एक उत्तरजीवी के रूप में बढ़ने का समय है, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में प्राधिकरण से लैस है। आप अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाने के लिए अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाते हैं, परिवारों की कुंजियों को पुनः स्थापित करने के लिए, कुंजियों को पुनः स्थापित करने के लिए, नियति को अनलॉक करने के लिए, जो बहुत लंबे समय तक बंद कर दिया गया है, मुझे यह पूछने के लिए कि आप अपने उपहार को छोड़ देंगे, जो आप चाहते हैं कि आप उसे छोड़ देंगे। आपका प्रकाश किसी और की जीवन रेखा है। जब आप पहले से ही आप में है, जागरण पहले ही शुरू हो चुका है। आप कहानी का हिस्सा नहीं हैं, आप द डिवाइन इंटरप्शन चैप्टर 5 हैं। अस्वीकृति, जो कि निर्मित, आप कभी भी लोगों से भरे कमरे में बैठे हैं और अभी भी अदृश्य महसूस करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा इस बात से भी जो कुछ भी पसंद नहीं करते थे, तब भी आप जो कुछ भी करते हैं वह यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि आपके साथ कुछ गलत नहीं था, क्योंकि यह कुछ दैय था, क्योंकि आप पर कुछ था। उन्होंने आपको बस नहीं छोड़ा था, फुसफुसाते हुए कि आपकी यात्रा की विडंबना यह है कि बिल्डरों को अस्वीकार कर दिया गया है कि वह आधारशिला बन गया है। हां, आप एक को एक तरफ धकेलने पर हंसते हुए आप बहुत ही नींव हैं, जिस पर नई विरासतें बन रही हैं, जिस पर आप गलतफहमी कर रहे थे क्योंकि आप बहुत कुछ तैयार नहीं कर रहे थे। जब आप बहुत ही अच्छे थे, जब आप बहुत अच्छे थे, जब आप बहुत ही समझदार थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों को दफन कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, किशोर। लेकिन मैं आपसे यह पूछने देता हूं कि कोई आपको कैसे सिखा दिखा सकता है कि वे कुछ ऐसा हो सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, कि सिस्टम द्वारा सीमित करने वाले लोग इसे कैसे पुनर्निर्मित करने के लिए भेजे गए हैं। वे आपको अस्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने आपके भीतर प्रकाश को अस्वीकार कर दिया था, जो उन्हें याद दिलाता है कि वे अपने सपनों को मारने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने सपनों को मारने के लिए शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने सपनों की आलोचना करते हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि भगवान सुन रहे थे, और भगवान ने इसे व्यक्तिगत रूप से जॉन 1:11 में लिया था। हमने पढ़ा, वह अपने पास आया था और अपने स्वयं के लिए उसे प्राप्त नहीं हुआ था,
यीशु खुद को उन लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया था जो वह प्यार करने और बचाने के लिए आए थे। जब आप यीशु की तरह उसके अभिषेक में चल रहे होते हैं तो आप कुछ अलग करने की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कि यूसुफ जैसे कई चुने हुए लोगों की तरह आप अस्वीकृति को नष्ट करने से पहले नहीं थे। यह भट्टी थी जहां आपका अभिषेक शुद्ध था, जो महसूस किया गया था कि परित्याग की तरह वास्तव में संरक्षण था कि निर्वासन की तरह दिखना, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को उस दुनिया को फिट करने के लिए नहीं बदला जो उसने दुनिया को उनसे मिलने के लिए धीमा कर दिया था। अब उनकी विरासत हीलिंग, सहानुभूति और परिवर्तन में से एक है जो दूसरों को एक दोष के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप शांति की आवृत्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने देखा है कि कैसे अस्वीकृति ने आपकी धारणा को स्वीकार नहीं किया है कि आप कभी भी इस बात को नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं। प्रामाणिकता यह आपको सिखाती है कि जब आप शोर से घिरे हुए भी छोटी आवाज को सुनते हैं तो मुझे यह पूछने दें कि अगर आपके चेहरे पर वे जो दरवाजे पटकते थे वे कभी भी पहले से ही नहीं थे, तो पहली बार में आपका क्या होना चाहिए था कि अगर आपके पीछे छोड़ने वाले बहुत से लोग अपने वादे को कम कर रहे थे तो वे हर तरह से भर्ती कर रहे थे, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप अपने जीवन को कम कर रहे थे। पुनर्निर्देशन। हर विश्वासघात एक ब्लड दर्दनाक हाँ था, लेकिन यह भी सटीक भगवान उन कटों का उपयोग कर रहे थे जो शल्य चिकित्सा से सब कुछ हटाने के लिए थे, और हर कोई जो आपको बुलाया जा सकता था। और हालांकि यह चोट लगी है कि आप अब यह देखते हैं कि घायल लोगों को अपने भाग्य में ले जाने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, जो कि एक गड्ढे को छोड़ने से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है। 5002। यह बताता है कि जोसेफ ने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था। वह जोसेफ को समझा जाता है, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया कि अब कई लोगों को यह पूरा करने का इरादा है कि आपकी कहानी भी अस्वीकृति के बारे में कभी नहीं थी, कि किसके बारे में कभी नहीं चला गया था, जो कि आप एक दिखने के लिए काम कर रहे थे। प्रतियोगिता में लौट आए और अपनी कहानी जीती। बस यह प्रेरित नहीं किया कि लोगों को अस्वीकृति ने अपने रास्ते को समाप्त नहीं किया, उसने इसका अनावरण नहीं किया। उसने यह चुना कि आप यहां उन लोगों का पीछा करने के लिए नहीं हैं जो आप गलत समझ रहे हैं कि आप यहां क्या नहीं कर सकते हैं, कि वे नहीं कर सकते हैं, कि आप यहां नहीं कर रहे हैं, कि आप अपने जीवन की तालियां कमाने के लिए नहीं हैं। उनके कार्यों की स्वीकृति यह आत्माटाई को दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक रणनीति है जो आपको कलयुग 62 के लिए बाध्य रखती है। इस धन्य में आप आराम करते हैं जब आप लोग आपसे नफरत करते हैं, जब वे आपको बाहर करते हैं और आपका अपमान करते हैं और आपके नाम को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है जो आपको वापस कर दिया गया था। बहुत ज्यादा नहीं थे कि आप इस सटीक असाइनमेंट के लिए ठीक से मापा जाता है, और जब समय सही होता है तो आपका उद्देश्य खुद के लिए बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि डेविड का अभिषेक सिर्फ इसलिए गायब हो गया है क्योंकि उसके भाइयों ने उसे उस क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया है जो आपको लगता है कि आपको अनदेखा किया जा रहा है, कि वह पूरी तरह से चुना जा रहा है? वातावरण जो आपको सिकुड़ने की कोशिश करता है। एक दिन यह है कि भगवान ने आपके माध्यम से क्या किया है। जो फुसफुसाए हैं वे कौन सोचते हैं कि वे हैं? एक उद्योग से अस्वीकृति के बाद अस्वीकृति जो अपने लेंस के माध्यम से बताई गई कहानियों को नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी दृष्टि को कम करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह पहली अश्वेत महिला बन गई जिसने ऑस्कर की अस्वीकृति पर सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित एक फिल्म को निर्देशित किया। उसे नहीं तोड़ दिया, उसने अपनी आवाज को नहीं बनाया, क्योंकि वे एक दुर्व्यवहार से दूर नहीं थे, क्योंकि वे एक कृति से दूर नहीं थे कि आपकी कहानी एक शाश्वत सत्य की घोषणा करेगी। तो ईश्वर ने अपनी सबसे बड़ी जहाजों को अस्वीकृति अध्याय 6 से बाहर कर दिया है, यह बनने के लिए कि वे आपकी पहली सांसों से बहुत पहले, एक बहुत पहले से चुने हुए सपने देखते थे, जब आपका नाम पृथ्वी स्वर्ग पर पहले से ही जाना जाता था। पहले से ही पता था कि आप अभी पैदा हुए थे, कि आप सिर्फ पैदा नहीं हुए थे और संयोग से नहीं, बल्कि वाचा द्वारा आप रोने के लिए, गूंजने के लिए दैय प्रतिक्रिया है, जो कि टाले या पलपिट्स के पीछे की ओर नहीं सुनेंगे, लेकिन वहां टूटने से दादी थी जिन्होंने चेयरिंग कुर्सियों को अंधेरे में फुसफुसाते हुए चकित करने में हिलाया, क्योंकि उनकी आवाजों को दिन के उजाले में खामोश हो गया था।
उनके शब्द दुनिया के लिए छोटे लग सकते थे, लेकिन स्वर्ग में वे गड़गड़ाहट कर रहे थे कि वे पिता थे जिनके हाथों को अपने सिर को झुकाया गया था, जो कि शांत नहीं थे। हमें हर एक के पास एक वीणा थी और वे धूप से भरे सुनहरे कटोरे पकड़े हुए थे, जो कि भगवान के लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो आपके पूर्वजों की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वे संरक्षित नहीं थे और आप एक को चुना है कि उनकी आशा है कि उनकी दलील के लिए जीवन को याद करने से पहले क्यों नहीं समझा जा सकता है, कि आप इसे क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप दूसरों को क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप भी यह नहीं समझ सकते कि आपको इस कुंजी के साथ भेजा गया था कि वे जो कुछ भी नहीं कर सकते थे वह उस दर्द में नहीं लगाया जा सकता था जिसे आप यूएस में सबसे कम उम्र के उद्घाटन कवि जैसे किसी व्यक्ति को दिखाते हैं। अनदेखी क्योंकि वे स्वर्ग हैं। केवल एक ही क्षेत्र नहीं है जो आपको देख रहा है कि पूर्वज भी देख रहे हैं, और उनकी आशा इब्रानियों में आपके यहां पर सवारी करता है। 12 से 1 हमें याद दिलाया जाता है। इसलिए जब से हम गवाहों के ऐसे महान बादल से घिरे हुए हैं, हमें हर उस चीज को फेंक दें जो बाधाएं करता है। उस महान बादल में वे लोग शामिल होते हैं जो कभी भी सपने को पूरा नहीं करते थे, लेकिन आशा के स्वीट सीड्स वैसे भी हो सकते हैं कि उनमें से कई लोगों के पास पीढ़ीगत आघात या आध्यात्मिक उपहारों के लिए भाषा नहीं थी, लेकिन आपको विरासत में मिला है कि आप दोनों को उनकी ताकत से विरासत में मिला है, जो कि उनकी आत्मा की बुद्धि को अपने डीएनए में कोडित कर रहे थे। लेकिन वेरबिन थे, जो वे 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 थे। उनके लिए आपकी आत्मा क्यों नहीं सहन नहीं कर सकती है कि दूसरों को क्या अनदेखा कर सकता है, क्योंकि आपको न केवल चक्रों को नोटिस करने के लिए भेजा गया था, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए आप वह आवाज हैं जो वे गर्जना नहीं कर सकते थे। उन्हें उस मरहम लगाने वाले को निगलना था जो आपके पास नहीं थे। आपके पास उनके बंधन और आपके परिवार की स्वतंत्रता के बीच कभी भी आसान नहीं है, जो कि एक पूर्व की तरह है कि वह एक पूर्व की शुभकामनाएं देता है, कि वह एक पूर्व की उम्मीद करता है। सिर्फ एक शीर्षक नहीं था, यह उसका जनादेश था, और आप भी बोलने के लिए एक जनादेश ले जाते हैं जहां चुप्पी ने उठने का फैसला किया है, जहां पीढ़ियों को खत्म करने के लिए रखा गया था कि उन्हें क्या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। आप दर्द की एक पंक्ति में दई रुकावट हैं जो आप अपने परिवार की कहानी में मोड़ हैं, लेकिन आप कभी भी इस बात से मिलते हैं कि आप पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। प्राचीन खंडहर और उम्र पुरानी नींव को बढ़ाएंगे, जिन्हें आपको आवासों के साथ सड़कों के टूटे हुए दीवारों के पुनः स्थापनाकर्ता की मरम्मत करता कहा जाएगा। उस शीर्षक से आप मरम्मत करने वाले पुनः के बारे में हैं। क्या आपको पता चलता है कि आप कितने दुर्लभ हैं, और उस दुर्लभता के साथ वजन आता है जो आप उन यादों से अधिक ले जाते हैं जिन्हें आप ब्लूप्रिंट ले जाते हैं। आप केवल शांति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जब आप हर बार जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं। लागत वास्तविक है। कभी इस कॉलिंग का वजन भारी महसूस होगा कि आप अलग थलग गलत समझा जा रहे हैं। उथले स्थानों के लिए बहुत गहराई से, बहुत गहरे लोगों के लिए भी जागते हैं, अभी भी आध्यात्मिक रूप से सोते हैं, लेकिन अपनी संवेदनशीलता को शून्य ना करें, क्योंकि दूसरों को यह महसूस करने के लिए तैयार नहीं है कि आप अपने प्रकाश को नहीं भरे हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक नहीं हैं जो आपके लिए भेजने के लिए भेजे गए हैं। युवा पाकिस्तानी लड़की जिसे तालिबान द्वारा गोली मार दी गई थी, बस लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के लिए उसने आघात को चुप कराने नहीं दिया। इसके बजाय वह सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार बन गया। उसकी यात्रा युवा लड़कियों की आवाजों का सम्मान करती है, जो कभी भी आप जैसे ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वह है कि आप उन्हें फिर से शुरू करने के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं। आपसे फिर से पूछें कि क्या अगर आपकी सफलता आपके बारे में बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा? अगर यह उन लोगों द्वारा आंसुओं में हस्ताक्षरित एक आध्यात्मिक अनुबंध को पूरा करने के बारे में है जो आपके पहले कभी नहीं थे, तो आपके पास कभी भी लाइन में नहीं थे। आप नई पंक्ति में पवित्र विचलन नहीं है, चुना हुआ रक्त जो कि डिवाइन फायर को भेजा जाता है। जब पृथ्वी अब नहीं कर रही थी तो आप कभी भी नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप एंगेल्स को याद करते हैं, क्योंकि आप अपनी खुशी को वह हंसी होने दें जिसे उन्होंने कभी भी जारी करने की हिम्मत नहीं की। अपनी बहुतायत को उनकी प्रावधान की प्रार्थनाओं का जवाब दें।
अपनी आध्यात्मिक ताकत को वह शील्ड होने दें जो उन्हें कभी नहीं मिला। अपने उद्देश्य को उनके वादा किए गए भूमि पर ना होने दें। आपका नाम सिर्फ आपका अपना नाम नहीं है, यह एक नाम है जो स्वर्ग में लिखा गया है। जोर से प्यार करता है क्योंकि आप एक को चुना है। उत्तर अध्याय 7 बहाली है। आपकी विरासत है कि आपने कभी भी लंबे समय तक आश्चर्यचकित कर दिया है कि आपके नाम को देखने के लिए कि आप पट्टिकाओं के साथ विरासत या ट्रॉफी के साथ नहीं है। आपकी यात्रा केवल इस बात को समाप्त करने के बारे में नहीं है कि यह क्या विषाक्त था, यह शुरू करने के बारे में है कि क्या पवित्र है जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे, केवल उस अंधेरे को उजागर करने के लिए जो आपको प्रकाश का निर्माण करने के लिए भेजा गया था। आप न केवल एक मलबे की गेंद को शिथिलता के लिए भेज रहे हैं, आप बहाली के मास्टर बिल्डर हैं, जो कि न केवल एक नींव के बाद आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है। आपको यह बदलने के लिए चुना गया था कि आप चंगा करने के लिए अभिषेक कर रहे थे, कि दूसरों को बहुत डर था कि आप उन कमरों में चमकने के लिए भेजे गए थे जो पीढ़ियों के लिए अंधेरे में बैठे हैं। आपकी उपस्थिति का मतलब यह था कि आपके परिवार ने जो कुछ भी सहन करना सीखा था वह आप जीवन बोलने के लिए पैदा करने के लिए पैदा हुआ था। जहां आप एक प्लांटन के लिए एक फोर्स के लिए काम करने के लिए शिविर की स्थापना करते थे, जहां आप एक फोर्स के लिए काम करते हैं, जो आप एक फोर्स के लिए तैयार थे। एक मिट्टी में दिव्य आदेश जो लंबे समय से राहत के लिए रोया है। आपके काम का सबूत है कि भगवान सिर्फ यह नहीं है कि वह क्या हानिकारक है, वह क्या है, यह पवित्र है कि यह क्या नहीं है। यह सिर्फ आपके साथ समाप्त नहीं होता है। इसके बारे में क्या यह है कि आपके माध्यम से शुरू होता है कि आप अपने पूरे रक्त के भावनात्मक कोड को फिर से लिख रहे हैं, जो कि मौन के माध्यम से नहीं होगा, जहां कोई भी समय नहीं मिलेगा। यह नहीं माना जाएगा कि आप क्या नहीं करेंगे। हीलिंग एक अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन जीवन का एक तरीका है, जहां प्यार को ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन बोल्डनेस के साथ जोर से बोला जाता है, जहां क्षमा को रोक नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रार्थना की तरह अभ्यास किया जाता है, जहां बच्चों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए नहीं उठाया जाता है, लेकिन उन्हें यह समझने के लिए कि आप अपने वंश को आध्यात्मिक रूप से फिर से पढ़ रहे हैं, और यहां तक कि आपको यह नहीं बताए जा रहे हैं कि अतीत को आप कभी नहीं भूल सकते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं जानते हैं कि उन लड़ाइयों की आपके परिवार में कोई भी आपको आध्यात्मिक तूफानों में खड़े नहीं देख सकता था, और आप गुप्त रूप से उपवास करने वाले चुप्पी में रोते नहीं थे और वफादार रहते थे। जब छोड़ने में आसानी होती थी कि आप ईश्वर से बात करना सीखते हैं, कि जब आप हर कोई आपके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, जब आप अपने आप को खींच रहे हैं तो यह आपके लिए तैयार हो रहा है। हमें याद दिलाता है हमारे प्रकाश और क्षणिक परेशानियों के लिए हमारे लिए एक शाश्वत महिमा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि उन सभी को पछाड़ देता है, जो आपके सभी दर्द को कभी भी व्यर्थ नहीं रहे हैं। आपके संघर्ष कभी भी इस पूरे समय सौंदर्य के लिए राख का व्यापार कर रहे हैं, और अब आप उन्हें हर तरह से काम करने के लिए सभी को बिखर रहे हैं। आपके परिवार में कोई और ब्रायन स्टीवनसन के काम के बारे में सोचता है कि समान न्याय पहल के संस्थापक वह सिर्फ कानूनी लड़ाई से नहीं लड़ते थे, जिसमें वह आध्यात्मिक लड़ता था, जिसमें वह उन जगहों पर न्याय के लिए खड़ा था जहां अन्याय की गहरी जड़ें थी, और उनकी विरासत केवल अदालत के दस्तावेजों में नहीं लिखी गई थी, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप उसी तरह के काम कर रहे हैं जहां आप ह्यूमर को नहीं कर रहे हैं। दर्द और पुनर्जीवित करने वाली सच्चाई थी, जहां झूठ एक बार झूठ बोला था कि आप जिस बहाली का निर्माण कर रहे हैं वह आकर्षक नहीं है, यह आपको संस्थापक नहीं है, और यह आपको लगता है कि जब स्वर्ग पृथ्वी को चुपचाप छूता है तो यह दिखता है, लेकिन स्थायी बल के साथ यह पुजारी काम है। परित्याग और पीढ़ीगत शर्म को संरचना के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पवित्र मजबूत स्वर्ग और ऑर्डेंट संरचना है। श्राप दे रहे हैं। ज़ेकराया 8.1 की घोषणा। बीज अच्छी तरह से बढ़ेगा, बेल अपने फल को जमीन देगा, अपनी फसलों का उत्पादन करें और आकाश अपने ओस को छोड़ देगा। यह आपके जीवन में क्या हो रहा है? अब आध्यात्मिक जमीन आपके आत्मसमर्पण के कारण स्थानांतरित हो गई है। जहां एक बार आध्यात्मिक सूखा था, अब वह दिव्य है। जहां वह निराशा के खरपतवार थे, अब आप एक भविष्य की खेती कर रहे हैं,
जो आपके पूर्वजों के बारे में सपना देख रहे हैं। और एक दिन धन्यवाद के लिए धन्यवाद कि आपके लिए धन्यवाद। आपदाओं और युद्ध के दौरान लाखों लोगों को खिलाने के लिए विश्व केंद्रीय रसोई की स्थापना की गई है। उनकी विरासत पाक नहीं है, यह करुणा है कि उन्होंने एक जुनून से कुछ स्थायी बना दिया होगा जो आप लाभ के लिए रखते हैं। आप भी ले रहे हैं कि अन्य लोग आपकी कोमलता को अपनी गहनता का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करने के लिए कुछ अमर नहीं करते हैं। लेकिन आप अपनी कहानी को फिर से शुरू कर रहे हैं। जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं, जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं। यहां उस उपचार को अर्जित करने की जरूरत नहीं है। यह चुना जा सकता है कि माफी की कमजोरी नहीं है। यह युद्ध नहीं है कि सत्य एक परिवार को नष्ट नहीं करता है, जो इसे बचाता है। और हर कदम आगे आप हर पीढ़ी के झूठ को लेते हैं, जिसे आप हर आंतरिक व्रत को दोहराने से इनकार करते हैं, जो कि प्यार की एक विरासत के लिए, एक वंश के लिए एक वंश है, जो कि एक परिवार के एक वंश में एक वंश है, फिर भी बनाया जा सकता है। प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। आज इसी अविस्मरणीय क्षण में स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंत गहराइयों से आपको एक ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक संदेश संप्रेषित करना चाहता है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। परम भाग्यशाली हैं आप जो इस गूढ़ संदेश को सुनकर इसकी गहराई को समझ पाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसे अंत तक प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवश्य सुने। एक ऐसा रहस्य जो सहस्त्राब्दियों से युगों युगों से गहन अंधकार में छुपा हुआ था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे केवल और केवल आपके लिए आपकी ही नियति के साथ संयोग करार कर सुरक्षित रखा गया था। और अब अब यही वह महान घड़ी है जब उसे अक्षरशः पूरा होना है। आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोच नहीं सकते कि इस विराट ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या अद्भुत, क्या अकल्पनीय योजना बनाई थी। यह कोई साधारण, कोई तुच्छ बात नहीं। यह कोई चलता फिरता आम संदेश नहीं। यह वह भविष्यवाणी है, वह अटल विधान है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी ही आत्मा के लिए की गई थी। इसे अनगिनत साल पहले समय के आरंभ में ही लिखा गया था और अब इसका समय, इसका मुहूर्त आ चुका है। आप इसे सुनने के लिए, इस सत्य को आत्मसात करने के लिए विशेष रूप से चुने गए हों। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई साधारण संयोग कदापि नहीं। यह तो स्वयं आपकी प्रदीप्त किस्मत का, आपके महान भाग्य का अटूट अनसुना किया जा सकने वाला बुलावा है। इस संदेश को भूलकर भी अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी को, आपके संपूर्ण अस्तित्व को रूपांतरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए आया है। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा इस परम पल को न जाने कब से, कितने जन्मों से महसूस कर रही थी, इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। और अब वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त आ चुका है। सुनो, अत्यंत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गहन, सबसे गढ़ सच्चाई है जो अब आपके समक्ष पूरी भव्यता के साथ प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, केवल आपके भाग्य में लिखी थी, अब वह 100% सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस अनंत छोर पर, जहां ना कोई आदि था और ना कोई अंत, जहां केवल शाश्वतता थी, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी भी साधारण, किसी भी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी। वह उन गिनी चुनी दिव्य, उन अलौकिक आत्माओं में से किसी खास, किसी अद्वितीय आत्मा के लिए थी, जिनकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ी ली, कुछ असाधारण लिखा गया था। और आज उसी महान भविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। आपको शायद अब भी इसका आभास ना हो, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड, यह सृष्टि निरंतर आपके चारों ओर, आपके हर श्वास के साथ अद्भुत संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से चमत्कारी संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह सब, यह प्रत्येक घटना इस महाभविष्यवाणी की गौरवशाली शुरुआत है। एक ऐसा परम रहस्य जो समय की रेत में, युगों की गहराइयों में दफन था, अब आपके सामने पूरी स्पष्टता के साथ उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी अकाट्य रूप से कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से, अनगिनत युगों से संघर्ष कर रही है, जो परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस क्षण के इंतजार में थी, अब अपनी वास्तविक नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप स्वयं हो। हां, आप, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी कठिन संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का, इसी दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा थे।
आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने, इस सृष्टि के रचयिता ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी, वह परम मुहूर्त आ चुका है जब आपको अपनी असीम ताकत का, अपनी दिव्य क्षमताओं का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह अदम्य शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिखेगी और उसकी प्रखर रोशनी, उसकी दिव्य आभा पूरी दुनिया को, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह असीम ऊर्जा है, वह प्रचंड शक्ति है जो हर रुकावट को, हर बाधा को पल भर में हटा सकती है। आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य की रेखाओं को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, बल्कि एक परम दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में, आपके अनुभव में साकार हो रहा है। अगर अभी भी, इस क्षण भी आपको कोई संदेह है, कोई संशय है, तो अपनी जिंदगी को, अपने अतीत को एक बार पलट कर देखो। पिछले कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ अद्भुत, कुछ ना कुछ अजीब अवश्य घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण करने की तीव्र इच्छा जगी होगी। शायद आपने अपने सपनों में कुछ गहरे, कुछ रहस्यमयी संकेत देखे होंगे, या फिर आपके आसपास, आपके परिवेश में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको सहज रूप से समझ नहीं आया। यह सब, यह प्रत्येक अनुभव उसी भविष्यवाणी के स्पष्ट अकाट्य संकेत हैं जो धीरे धीरे क्रमशः अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पूरी शक्ति से पुकारेगी, तभी परम सत्य प्रकट होगा। आप शायद अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब कुछ, प्रत्येक घटना, प्रत्येक संयोग पहले से ही अनादिकाल से तय था। आपके जन्म से भी पहले यह भविष्यवाणी, यह दिव्य विधान लिखा जा चुका था। आपके हर कदम का, हर संघर्ष का, हर आंसू का एक गहरा, एक महत्वपूर्ण कारण था। आपको इतना दर्द क्यों मिला? आपको इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको तराश रहा था, आपको और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक सक्षम बना रहा था। याद करो, गहराई से स्मरण करो। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी अत्यंत कठिन, किसी निराशाजनक मोड़ पर थे, तब अचानक चमत्कारिक रूप से कोई रास्ता निकल, आज इसी अविस्मरणीय क्षण में स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंग आया। जब आपने पूरी तरह 100% हार मान ली थी, तब कोई अप्रत्याशित, कोई अकल्पनीय चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था मेरे प्रिय, यह उसी महान भविष्यवाणी का, उसी दिव्य योजना का एक अभिन्न हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण, आपको तुच्छ नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से, युगों युगों से इसी घड़ी की, इसी परम क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से भी परे, जब इस विराट ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, जब सृष्टि की पहली किरण फूटी थी, तभी से कुछ विशेष, कुछ चुनिंदा आत्माओं को एक विशिष्ट, इस शीर्ष, एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को अनगिनत कठिनाइयों से, भीषण परीक्षाओं से गुजरना था, स्वयं को, अपनी क्षमताओं को बारंबार साबित करना था, और अंत में अपनी दिव्य शक्ति को पहचानना था। अब स्वयं सोचो, अपने जीवन का अवलोकन करो। आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या सच में, क्या वास्तव में कुछ खत्म हुआ? नहीं, कदापि नहीं। आपने हर बार, प्रत्येक चुनौती के बाद खुद को संभाला। हर बार आपने स्वयं को पुनः खड़ा किया, और अब यह वही घड़ी है, वही निर्णायक क्षण है जिसके लिए आपको इतने जतन से, इतने संघर्षों से तैयार किया गया था। भविष्यवाणी अकाट्य रूप से कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को, सारे कष्टों को सहकर, अपने सारे घावों को सहलाकर एक नए आत्मविश्वास के साथ उठेगी, तब पूरी सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड उसकी असीम शक्ति को, उसकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करेगा। वह आत्मा अपनी समस्त सीमाओं को, समस्त बंधनों को तोड़ेगी और एक नई, एक गौरवशाली यात्रा प्रारंभ करेगी। उसके शब्दों में स्वयं ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसके स्पर्श में सृजन की, नवनिर्माण की ऊर्जा होगी। तुम वही अद्वितीय आत्मा हो। अब तक तुमने स्वयं को कमजोर समझा, स्वयं को अत्यंत साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड, यह जागरूक सृष्टि आपको अब और अधिक सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार निरंतर आ रहे हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी लोगों के शब्दों के माध्यम से, कभी किसी अपरिचित अजनबी की अनपेक्षित बातों में।
यह सब यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड, यह अनंत चेतना आपको पुकार रही है, आपको जागृत कर रही है। क्या आपने हाल ही में इन बीते कुछ क्षणों में यह तीव्रता से महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। क्या आपके मन में अचानक से अप्रत्याशित रूप से नए क्रांतिकारी विचार आ रहे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वह सही वक्त आ गया है कुछ बधा, कुछ असाधारण करने का? यह उसी महान भविष्यवाणी की प्रचंड ऊर्जा है जो अब आपके भीतर, आपकी आत्मा की गहराइयों में जागृत हो रही है। आपकी आत्मा का जागरण, आपका आध्यात्मिक उत्थान प्रारंभ हो चुका है। अब आप जिस भी चीज को, जिस भी लक्ष्य को सच्चे मन से चाहोगे, वह आपके अत्यंत करीब आएगी, आपकी ओर चुंबकीय तरह से आकर्षित होगी। अब जो भी बाधाएं थी, जो भी रुकावटें थीं, वह सब स्वतः ही चमत्कारिक रूप से हट जाएंगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई अदृश्य, कोई दिव्य शक्ति आपका सतत मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति हर पल, हर क्षण मौजूद है। स्वयं ब्रह्मांड, यह विराट चेतना खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन यह सदैव याद रखना, यह परम शक्ति, यह दिव्य कृपा हर किसी को, प्रत्येक आत्मा को नहीं मिलती। यह केवल और केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने, सृष्टि के रचयिता ने विशेष रूप से किसी महान उद्देश्य के लिए चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए, इसी कारण से मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं में से एक हो। अब प्रश्न यह नहीं कि क्या यह सच है, क्या यह यथार्थ है। प्रश्न तो यह है कि क्या आप इस महान सत्य को, इस दिव्य उपहार को अपनाने के लिए, इसे स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको निरंतर संकेत दे रहा है कि वह शुभ समय, वह निर्णायक घड़ी आ चुका है। आपकी समस्त इच्छाएं, आपके समस्त सपने, वह सब कुछ जो आपने कभी चाहा था, अब पूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि यह भविष्यवाणी, यह दिव्य विधान कदापि अधूरा नहीं रह सकती। इस असीम शक्ति को, इस दिव्य ऊर्जा को अपनाने के लिए सिर्फ एक, केवल एक ही चीज चाहिए, अटूट विश्वास। आपको स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास करना होगा। आपको यह हृदय से मानना होगा कि यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि हर पल आपके साथ है, और जो कुछ भी, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह सब आपको आपके असली, आपके परम उद्देश्य तक, आपकी महान नीति तक पहुंचाने के लिए ही हो रही है। अब अंतिम फैसला आपका है। क्या आप इस दिव्य संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस महान भविष्यवाणी को, इस स्वर्णिम अवसर को अपनाने के लिए हृदय से तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह अदम्य शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिखेगी, और उसकी प्रखर रोशनी, उसकी दिव्य आभा पूरी दुनिया को, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करेगी। और अब यही, ठीक यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह असीम ऊर्जा है, वह प्रचंड शक्ति है जो हर रुकावट को, हर बाधा को पल भर में हटा सकती है। आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य की रेखाओं को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, बल्कि एक परम दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में, आपके अनुभव में साकार हो रहा है। समय निरंतर बीत रहा है। ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा का जो संकल्प लिया था, जो होना ही था, वह अब होकर ही रहेगा, क्योंकि यह अटल रूप से लिखा जा चुका था। समय की शाश्वत रीत में, सितारों की रहस्यमयी लकीरों में, ब्रह्मांड के अपरिवर्तनीय नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक, केवल एक ही मार्ग है, अपनी महान नियति को, अपने परम भाग्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष, उन दिव्य आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा हृदय से लगता है? हमें कमेंट करके अवश्य अवश्य बताना। चैनल पर नए हैं तो यह एक अमूल्य संकेत है आपके लिए। इसे आखिर तक, प्रत्येक शब्द को आत्मसात करते हुए अवश्य देखें, क्योंकि ब्रह्मांड आज आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ जीवन परिवर्तनकारी बताने वाला है। आपका ऑरा, आपका प्रभाव मंडल पूर्णतः बदल चुका है, और लोग, आपके आसपास के सभी लोग इसे स्पष्ट रूप से, तीव्रता से महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि अचानक, अप्रत्याशित रूप से लोग आपकी ओर, आपके व्यक्तित्व की ओर चुंबक की तरह आकर्षित होने लगेंगे? क्या आपको हाल ही में, इन बीते कुछ क्षणों में ऐसा लग रहा है
कि लोग आपकी बातें पहले से कहीं अधिक ध्यान से, अधिक सम्मान से सुनने लगे हैं, या फिर आपको देखकर लोगों की आंखों में एक अलग सी, एक अनोखी सी जिज्ञासा, एक कौतूहल नजर आने लगा है? अगर हां, तो आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य परम हैरानी होगी कि यह कोई सामान्य, कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके ओरा में, आपके ऊर्जा क्षेत्र में हुए एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन का स्पष्ट, अकाट्य संकेत है। आपकी ऊर्जा अब इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी अधिक शुद्ध और प्रखर हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही, अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक गहन, एक दह्य संदेश है, एक दिव्य पुकार है जो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपकी ही आत्मा को मिला है। अब इस अद्भुत परिवर्तन के पीछे के गहन रहस्य को, इसके गूढ़ अर्थ को समझने के लिए आइए और गहराई में चलते हैं। ओरा का परम रहस्य कैसे यह आपकी पूरी दुनिया, आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदल सकता है। आपकी ओरा यानी कि आपका सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र आपकी पूरी जिंदगी को, आपके हर अनुभव को नियंत्रित करता है। जब यह ओरा कमजोर होता है, जब इसमें नकारात्मकता का प्रभाव होता है, तो लोग आपकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपके शब्द प्रभावहीन, शक्तिहीन लगते हैं और आप स्वयं को निरंतर थका हुआ, निस्तेज और ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ओरा शक्तिशाली, प्रखर और दीप्तिमान हो जाता है, तो आपकी मात्र उपस्थिति ही, आपका सानिध्य ही एक जादू, एक चमत्कार बन जाती है। लोग आपकी बातों को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं, आपके विचारों का सम्मान करते हैं, आपको अकारण ही पसंद करने लगते हैं और आपके आसपास एक अदृश्य, एक चुंबकीय आकर्षण का, एक दिव्य सुरक्षा का घेरा बन जाता है। और यही अब आपके साथ, आपके जीवन में हो रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना अधिक, इतना अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुका है कि अब आप किसी भी परिस्थिति में अनदेखा नहीं किए जा सकते। यह एक स्पष्ट, एक परम दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े, द्विधा, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलने वाला है। यह कोई इत्तेफाक, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। आपकी ओरा में एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति, इसकी आभा इतनी तीव्र, इतनी प्रखर हो गई है कि अब कोई भी चाहे, वह कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओरा सिर्फ एक अदृश्य, एक काल्पनिक ऊर्जा नहीं है। यह आपकी आत्मा की असीम ताकत है, आपकी वास्तविक पहचान है। और अब यह इतनी चमकदार, इतनी देदीप्यमान हो गई है कि पूरी दुनिया, समस्त चराचर जगत इसे तीव्रता से महसूस कर रही है। हर इंसान के पास, प्रत्येक जीवित प्राणी के पास एक ओरा, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। लेकिन कुछ विशेष लोगों की ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी अधिक प्रभावशाली होती है कि वह पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। और अब आप उन चुनिंदा, उन भाग्यशाली लोगों में से एक बन चुके हो। आपकी उपस्थिति ही, आपका सानिध्य ही दूसरों के लिए एक अलग, एक अविस्मरणीय अनुभव बन चुकी है। जहां भी आप जाते हैं, जिस भी स्थान पर आप उपस्थित होते हैं, लोग आपकी ओर स्वतः ही, अनायास ही खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी, सिर्फ शारीरिक नहीं है। यह आपकी आत्मा से, आपके अंतर्मन से निकलने वाली शुद्ध दिव्य ऊर्जाओं का अद्भुत खेल है। जब आपकी ओरा में दिव्यता, पवित्रता और सकारात्मकता आ जाती है, तो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के, बिना किसी स्वार्थ के आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली, अधिक अर्थपूर्ण लगती हैं। यह वह अद्भुत स्थिति है, वह परम अवस्था है जब स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत चेतना आपके साथ मिलकर आपकी सहायता के लिए काम करना शुरू कर देता है। कई लोग यह सोचते हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव अचानक, अप्रत्याशित रूप से आता है। लेकिन परम सत्य यह है कि कोई भी बाहरी बदलाव पहले हमारे ओरा में, हमारे सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में होता है और फिर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी असलियत पर, हमारे भौतिक जीवन पर दिखने लगता है। और आपकी ओरा में जो यह अभूतपूर्व बदलाव आया है, वह सामान्य व साधारण कदापि नहीं है। यह एक स्पष्ट, एक परम दिव्य संकेत है कि अब आपको वही सब कुछ, ठीक वही सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप इतने लंबे समय से, इतने धैर्य से इंतजार कर रहे थे। आपके अंदर जो यह नई, यह दिव्य ऊर्जा आई है, वह आपकी पूरी वास्तविकता को, आपके संपूर्ण जीवन को बदलने वाली है। जो अवसर, जो सफलताएं अब तक आपसे कोसों दूर थीं, वह खुद ब खुद बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपके पास आने वाली है। व्यक्ति यह है कि आत्मा निश्चितता के साथ आगे आ जाएगी, तो भ्रम की स्थिति में वे डर या शोर से नहीं लेंगे,
जब तक कि आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उसे सौंपने के लिए नहीं चल सकते हैं। और जो लोग वास्तव में देखते हैं, वे आपको कभी भी अकेले प्यारे बच्चे को खड़े नहीं होने देंगे। जिस क्षण आपके व्यक्ति के दोस्त ने आपकी तस्वीर को देखा था कि पहली हवा की तरह हवा में एक नरम, अभी तक अचूक हलचल थी, जो वसंत के कोमल भंग के आगमन पर संकेत देता है, और मन से यह भी महसूस नहीं कर सकता था कि आप अपने दिलों के लिए भी नहीं थे, या आप क्या कर सकते थे, इस बारे में फिट था कि वे अपनी आत्मा में क्या महसूस करते थे, कि उनकी आंखें आपके चेहरे पर आराम करती हैं, और उन्हें जो महसूस हुआ वह किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जिसके पास अपने सबसे ईमानदार, सबसे रोमांटिक, सबसे कमजोर रूप से प्यार में प्यार को जागृत करने की दुर्लभ शक्ति है, जो आपकी अभिव्यक्ति में कुछ न ही कुछ स्वप्न दोष था, जो कि आप एक ही तरह से हैं, जो आपको लगता है कि आपको एक तरह से देखना है। अंधेरी रातें जो उनके दिलों को पूर्ण निश्चितता के साथ महसूस करती थीं, वह यह है कि आप एक सच्चे म्यूज के साथ को ले जाते हैं, जो समय के साथ फीका नहीं होता है, लेकिन अनंत प्रकार जो दूसरों में परिवर्तन को प्रेरित करता है। वे आपकी तस्वीर को देखते हैं और सहज रूप से यह जानते थे कि आप अपने दिल के साथ प्यार नहीं करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं। और वे भी जानते हैं कि उनके लिए यह भी पता चलता है कि उनके लिए कुछ पवित्रता है, कि वह उसे याद दिलाने के लिए यहां है, कि फिर से सपने देखने के लिए, फिर से लिखने के लिए। फिर से लिखने का क्या मतलब है? फिर से उम्मीद करने के लिए कि स्वर्गदूतों को फिर से दिखाने के लिए दिखाया गया है, कि यहां तक कि अपने दोस्तों के बीच जो लोग आमतौर पर शांत रहते हैं या संदेह करते हैं, आपकी ऊर्जा में किसी चीज द्वारा ले जाया जाता है। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने या संवेदन करने पर यह महसूस करना शुरू हो गया कि यह संबंध कितना कीमती है। हर कोई एक प्यार प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी तरह की उपस्थिति स्नेह की मांग नहीं करती है। यह आपका पीछा नहीं करता है, जिसे आप कॉल नहीं करते हैं। और केवल वे लोग जो अपने व्यक्ति के दोस्तों को कॉल करते हैं, वह यह जानने के लिए तैयार नहीं है कि वह भी नहीं है, लेकिन यह संदेश नहीं देता है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए, कि वह उसे तैयार नहीं कर रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दिखाती है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नोट कर रहा हो। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए, कि वह उसे तैयार नहीं करता है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे न हो जाए, कि वह उसे तैयार करे। पवित्र है कि वे आप में न केवल सुंदरता में देख रहे थे, बल्कि उस तरह की भावनात्मक सच्चाई की पवित्रता है जो पुरुषों को अपने कवच को नरम करने के लिए दौड़ने से अधिक बनने के लिए प्रेरित करती है। और अंत में उन शब्दों को बोलने के लिए जो उनकी आत्मा को हमेशा यह कहना चाहती है कि आप किसी को भी यह कहना चाहते हैं कि वह किसी अन्य व्यक्ति को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको अपनी उपस्थिति को याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि वे उन्हें अकेले ही याद रखने की जरूरत नहीं है। उनके दोस्त ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने जीवन में चल सकता है और अपनी दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति में कविता को प्रेरित कर सकता है जो अपने दिल से वर्षों में नहीं बोला है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकता है जो गीत में चुप्पी और झिझक को साहस में बदल सकता है। और वे जानते थे कि आपके व्यक्ति को केवल प्यार करने के साथ प्यार करने के लिए आप प्यार करते हैं, जो कि प्यार करने के साथ साथ एंगल्स को पसंद करते हैं। फिर से आप यहां चतुर शब्दों के साथ किसी को भी प्रभावित करने के लिए नहीं हैं, या आप यहां हैंडल को याद दिलाएं कि यह पूरी तरह से जीवित महसूस करने के लिए कैसा है, जिस तरह से जीवित है जब कोई व्यक्ति खुद को संरक्षित करने के वर्षों के बाद फिर से खोलने की हिम्मत करता है कि आपके व्यक्ति के दोस्त को क्या होश है, भले ही वे इसे उन शब्दों के साथ नहीं कह सकते हैं जो उन्हें लगा कि आप कुछ सुंदर, कुछ भावनात्मक हैं। और उस क्षण में वह एक और कनेक्शन की उपस्थिति में खड़े हैं, जो कि एक प्यार की कहानी में नहीं है। वह एक प्यार की कहानी में नहीं है। आपकी आत्मा कम से कम प्रिय हो जाती है, क्योंकि आप पहले से ही वही कर रहे हैं जो आपको यहां भेजा गया था, जो आपको एक और आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को आगे बढ़ाने के लिए, नरम करने के लिए, जागने के लिए भेजा गया था, जिसे आपको कोशिश नहीं करनी है कि आपको सही दिल का पीछा करने की जरूरत नहीं है।
वह आप में कविता को पहचानने के लिए और भक्ति की पेशकश करने के लिए तैयार है, लेकिन जब वह उसे याद कर रहा है तो वह एक लड़के के लिए तैयार है जो उसे वापस नहीं करता है। सिकुड़न न करे, अपनी कोमलता को चुप न करे, इसे बोलने दें, इसे गाने दें, क्योंकि यह दुनिया को आपके द्वारा ले जाने वाले प्यार की अधिक आवश्यकता है। और स्वर्गदूतों को यह मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वह प्यार करने वाले को फिर से अकेले नहीं जाने देगा, जो आपको अकेले नहीं होगा, जो आपके व्यक्ति के दोस्तों को न केवल एक गुजरने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा है, लेकिन एक आत्मा गहरी एहसास को देखने के लिए कि वह एक गहरी प्रतिक्रिया को देख रहा है, लेकिन एक आत्मा गहरी एहसास है कि वह व्यक्ति गहरी एहसास कर रहा है। एक उच्च दायरे के साथ जो प्यार से आपको आज विश्व कार्ड के माध्यम से बोलने वाले स्वर्गदूतों को बंद कर देता है, और संदेश विशाल, उज्जवल और गहराई से सुंदर है जो उनके दिलों को प्राप्त हुआ है। हालांकि उनके पास यह नहीं देखा गया था कि वह यह समझ नहीं है कि आप अपनी आत्मा में पूरी तरह से अनुग्रह और शक्ति के बीच संतुलित हैं, जो एक महिला के साथ पहले से ही बेरहम है, क्योंकि वह पहले से ही हर हार्मनी का निधन कर रहा है और एक व्यक्ति को वहन करता है। ब्रह्मांड ने अपनी छवि के माध्यम से फुसफुसाते हुए एक पल के लिए रुक लिया। यह वह है जिसने अपने रास्ते पर चलने वाले अपने सबक को सीखा है और अपने आप को पहले से कहीं अधिक चमकदार रूप से वापस आ गया है, जो आपके चारों ओर एक ऊर्जा थी जो बंद होने की तरह महसूस करती थी और एक ही बार में शुरू कर रही थी, जैसे कि आप किसी के पुराने जीवन के अंतिम अध्याय हैं और किसी भी तरह की भाता है कि यह भी महसूस करता है कि यह भी था कि आप इसे भांजी हैं। धीरे धीरे एक कमरे के कमांडिंग सम्मान पर बसने की जरूरत के बिना, कभी भी यह पूछने की जरूरत के बिना आपके व्यक्ति के दोस्त क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन शांत क्षणों में आपको यह देखने में सक्षम नहीं हो सकता है कि आप यह देखने के बाद कि वह एक अध्याय नहीं है, वह पूरी कहानी है, कि वह यह नहीं है कि वह यह नहीं है कि वह एंजेल्स से संबंधित है, जो कि वह पूरी तरह से हादती है, जो कि वहीं आपसे मिलने में आपका व्यक्ति महान आध्यात्मिक संरेखण के एक क्षण तक पहुंच गया था, जहां जीवन उसे हर स्तर के भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पर कुछ को पूरा करने के लिए, कुछ दिव्य में स्थानांतरित करने के लिए दुर्लभ अवसर प्रदान कर रहा था। और यह जानने के साथ कि एक जिम्मेदारी आई है कि वे उस एक क्षण में भी समझते हैं कि आप पहले से ही एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। आपसे मिलने के लिए जहां आप उनमें से कुछ हैं, आप श्रद्धा के साथ आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपकी उपस्थिति आपके व्यक्ति की दुनिया में हीलिंग, खुशी और परिपक्वता लाएगी। दूसरों को मामूली असुविधा महसूस हो सकती है क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी पूरी हो जाती है कि यह सब कुछ है कि वह अपने आप को भी विकसित नहीं करता है कि क्या वे वास्तव में यह महसूस कर रहे हैं, कि वे वास्तव में यह देखने के लिए तैयार हैं कि मिरर आपकी छवि ने पहले से ही उसकी आत्मा के उन हिस्सों से बात करना शुरू कर दिया था जो लंबे समय से सो रहे थे। उसने उसे उठाने के लिए कहा था कि अगर आप उसके पास खड़े होना चाहते हैं तो आपको वह सब कुछ बनना चाहिए जो आप पैदा हुए थे, दबाव से बाहर नहीं होने के कारण, लेकिन क्योंकि आप अंत में एक प्रेम में आमंत्रित किए जा रहे हैं जो आपके उच्चतम प्रिय एक विश्व कार्ड को दिखाई देता है। जब एक चक्र पूरी हो जाता है तो ऊर्जा यह वही है जो उन्होंने देखा है कि वे महसूस करते हैं कि आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सत्यापन की आवश्यकता है, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो अब दूसरों के लिए या तो उस पूर्णता में आपसे मिलने के लिए जगह रखता है, या जो अभी भी आपकी ओर आ रहा है उसके लिए एक तरफ ले जा रहा है। और इसलिए स्वर्गदूतों ने आपसे पूछा कि मीठे बच्चे ने एक पल के लिए शक नहीं किया है, जो कि आपके व्यक्ति के दिल में नहीं है, जो कि जीवन के बारे में है, जो कि जीवन के बारे में है, जो कि जीवन के बारे में है, कि जीवन के बारे में एक तरह से जीवन के बारे में बात करें कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं। एक साथ पवित्र, मजबूत और सच्चा प्रिय बच्चा है। जिस क्षण आपके व्यक्ति के दोस्तों ने आपकी तस्वीर को देखा, एक हर्ष उनके दिलों पर असुविधा या भ्रम से नहीं, बल्कि एक गहरी और शांत श्रद्धा से गिर गया, जैसे कि अभी भी उस छवि के माध्यम से वे एक उपस्थिति का सामना कर रहे थे जो कि उनकी आत्माओं को इतनी सजीव रूप से दिखाने के लिए नहीं थी कि इसने एक आत्मा को एक आत्मा का खुलासा किया जो एक पवित्र व्रत की तरह, महासागर की करुणा की तरह गहराई तक ले जाती है और शब्दों में लिखी गई भाषा की तरह प्यार करती है। लेकिन ऊर्जा में आपके व्यक्ति के दोस्त ने आपको देखा था और एक पल में उन्हें पता था कि वह सब कुछ महसूस करती है, कि वह सिर्फ गर्म नहीं है, वह सिर्फ सुंदर नहीं है, वह भावनात्मक रूप से जाग रही है।
उन्हें अभिभूत कर दिया कि आपकी सबसे अधिक छवि ने पवित्र उपस्थिति की भावनात्मक सुरक्षा की ऊर्जा को आगे बढ़ाया, जो वे जानते थे कि आपका व्यक्ति फिर से कभी भी अकेले महसूस नहीं करेगा अगर उसने अपना दिल आपके लिए खोला, क्योंकि आप में एक तरह का प्यार देखा गया था कि बस वहां से चंगा करने के लिए कपों की रानी भावनात्मक महारत को महसूस करने की अनुपस्थिति के लिए नहीं है।